Jai Jinendra, myself Bharti Chhaje. I welcome all of you from our TPF Team Surat to join our Karyashala. I request please mute yourself. Thank you. भगवान महावीर ने दो प्रकार के धर्म का निरूपण किया है, आगार धर्म, अनागार धर्म। श्रावक के लिए आगार धर्म, अनागार धर्म है महाव्रतधारी के लिए। श्रावक और साधु दोनों के लिए ही प्रतिक्रमण का प्रावधान रखा गया है। जीवन में निरंतर कर्मों का बंधन होता ही रहता है। जान अनजान में हुई भूलों के लिए हम आत्म आलोचना करते हुए समस्त जीवों से क्षमा याचना करने तथा अपने आप को जानने व प्रायश्चित करते हुए अपने आप में लौटने की प्रक्रिया ही प्रतिक्रमण है। आत्मा की शुद्धिकरण करने तथा मन को निर्मल व सरल बनाने की के लिए ही प्रतिक्रमण किया जाता है। इस पर हमें विस्तृत जानकारी तो नरेश जी चोपड़ा देंगे, लेकिन हमारे यहाँ प्रोग्राम की शुरुआत मंगलाचरण से की जाती है। उसके लिए मैं सुमन जी सुखानी, जो हमारे टीपीएफ सूरत के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्हें आमंत्रित करती हूँ। सुमन जी सुखानी मंगलाचरण के लिए। जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है मेरी? आ रही सुमन जी। हाँ। ये संग हमारा, ये संग हमारा, हम सैनिक है नंदन वन ये प्यारा। ये संग हमारा, ये संग हमारा, जिस गण ने हमको पाला है उस गण ने जो संस्कार दिया। श्रम सेवा और समर्पण द्वारा जन जन का उद्धार किया। हम गण गणपति में पूर्ण समर्पित, ये गण सबल सहारा है। गण की मर्यादाओं से मिलता हर पल उजियारा है। ये संग हमारा, ये संग हमारा, हम सैनिक है नंदन वन ये प्यारा। ये संग हमारा, तेरा पंथी प्रोफेशनल मिलकर आज एक आह्वान करे। शिक्षित पीढ़ी तैयार करेंगे, संकल्पों का गान करे। सब में साधार्मिक वात्सल्यता हो, बढ़ता भाईचारा। चिंतन मंथन से और मनन से निकले अमृत धारा है। ये संग हमारा, ये संग हमारा, हम सैनिक है नंदन वन ये प्यारा। ये संग हमारा, आशीर्वाद दे दो अब गुरुवर, पीछे न कभी भी मुड़ पाए। गुरु इंगित हम पर बरते, सच को फहराए। मानवता का बहुमान बढ़े, ये गण का नया नजारा है। टीपीएफ संस्था धर्म संघ का एक बने ध्रुव तारा है। यह संघ हमारा, यह संघ हमारा, हम सैनिक है नंदन वन ये प्यारा। यह संघ हमारा, यह संघ हमारा। ओमरम। धन्यवाद सुमन जी, आपने टीपीएफ गीत का बहुत अच्छा संगान किया। अब मैं वेलकम स्पीच और नरेश जी के इंट्रोडक्शन के लिए कैलाश जी झाबक, जो हमारे टीपीएफ वेस्ट जोन के प्रेसिडेंट है, उन्हें निवेदन करती हूँ। कैलाश भैया प्लीज। थैंक यू। अनंत आस्था के केंद्र परम सदय आचार्य के चरणों में भावभरी वंदना। टीपीएफ के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री रजनीश कुमार जी स्वामी के चरणों में वंदन। सूरत और उधना क्षेत्र में विराजित चरित्र आत्माओं के चरणों में सबभक्ति वंदना। हमारे टीपीएफ के सूरत के अध्यक्ष श्री राहुल जी राठौड़ और हमारी पूरी टीपीएफ की टीम तथा अन्य सभा संस्थाओं से जो जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी गण एवं आज के वेबिनार में जो पार्टिसिपेंट है, सभी से सादर जय जिनेंद्र और आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अभी गीतिका में बताया था,
टीपीएफ हमारी धर्म संघ की जो 4 संगठन मूलक संस्था है उसमें की संस्था है और हमें आचार्य श्री जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है, हमें प्रेरणा हमेशा मिलती रहती है। गुरुदेव हमेशा फरमाते हैं टीपीएफ की हमारे कभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है कि ये रत्नों की माला है और जो बिखरे हुए जो टीपीएफ के और प्रोफेशनल हैं वो भी इसमें जुड़े और रत्नों की माला को बड़ी करें। तो मैं जो पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनको बोलूंगा आपके ध्यान में कोई भी प्रोफेशनल है जो टीपीएफ से भी नहीं जुड़ा है उससे अवश्य जोड़े। ये बहुत ही अच्छी एक नेटवर्किंग हमें गुरुदेव ने के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है जहाँ प्रोफेशनल धर्म संघ से जुड़ रहे हैं। टीपीएफ शिक्षा, चिकित्सा, स्पिरिचुअल और सोशल सेवा में कार्यरत है। शिक्षा क्षेत्र में हम जो स्टूडेंट हैं उनको शिक्षा सहयोग योजनाएं चला रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उनको हम सहायता देते हैं, समाज से हमें इसमें पूरा सहयोग मिलता है। और मेधावी छात्र का भी हम सम्मान का आयोजन प्राय हर साल गुरुदेव के सानिध्य में होता है। इस साल ये संभव होगा नहीं होगा ये पता नहीं अभी, बट हर बार ये किया जाता है। और ऑलरेडी ये दोनों प्रोग्राम की लिंक है हमने समाज के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें लोड कर दी है और काफी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। आपके ध्यान में भी और कोई हो जो इसके क्राइटेरिया में आता हो तो वो उनको बताए, वो उनसे जुड़ सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में आचार्य तुलसी महाप्रज्ञा चल चिकित्सालय हमारा चल रहा था और हजारों कैंप किए गए हैं। केरल और नेपाल की आपदा में ये एटीएम बस ने बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया था, उसकी नेशनल लेवल पर एक गूंज रही और सभी ने उसको बहुत सराहा है। हमारी टीपीएफ के देश भर में 65 से ज्यादा ब्रांच हैं और 5000 से ज्यादा प्रोफेशनल से जुड़ चुके हैं। सूरत में हमारे टीपीएफ के जो हमारे अध्यक्ष हैं राहुल जी राठौड़, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है यहाँ पे और कई दिनों से ये वेबिनार सीरीज का आयोजन किया गया। ये हमारा चौथा प्रोग्राम है वेबिनार के अंदर। और स्पिरिचुअलिटी भी हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारे प्रोग्राम का और उसी के संदर्भ में ये प्रतिक्रमण की कार्यशाला या प्रतिक्रमण अतीत का अवलोकन कह सकें इसका आयोजन किया गया है। आचार्य श्री तुलसी की शब्द में कहूँ तो प्रतिक्रमण का शाब्दिक अर्थ है वापस लौटना और भावार्थ है परमावश की गई भूलों की आलोचना। हमें प्रतिक्रमण को भाव क्रिया के साथ जोड़ना है जिससे हम विशुद्ध बनते हैं। तो आज हमें नरेश जी इसके बारे में ज्यादा प्रकाश डालेंगे। मैं गुरुदेव तुलसी को याद करता हूँ तो मैंने अभी उनकी एक जो महाश्रमणी कनक प्रभा जी ने संपादन की है उनकी आत्मकथा, उनके कुछ पृष्ठों में मेरे ध्यान में आया है कि 1987 में एक बुद्धिजीवी का सम्मेलन हुआ था दिल्ली में और करीबन 400 बुद्धिजीवियों सो कॉल्ड नाउ उसको प्रोफेशनल के नाम से बोलते हैं उनमें जुड़े थे। मतलब गुरुदेव ने बोला था, आचार्य श्री तुलसी ने बोला था कि बुद्धिजीवी धर्मजीवी भी बने और तर्क के साथ श्रद्धा के साथ संग के साथ जुड़े। तो आज हम श्रद्धा को प्रतिभूत करने के लिए और हम ज्यादा स्पिरिचुअल प्रोग्राम को देखेंगे तो एक हमारी श्रद्धा और मजबूत बनेगी। आचार्य महाप्रभु में इस समय याद करता हूँ जिन्होंने उसी बुद्धि सम्मेलन के बाद कई सालों तक इस संस्था का विधिवत रूप नहीं बन पाया था, तो 2007 में इसको तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम का नाम देकर के एक बहुत बड़ा उपकार किया हमें। जो प्रोफेशनल धर्म संघ से जुड़े हुए नहीं थे उनको जोड़ा है और अगर बुद्धि प्रतिभा वाले व्यक्ति इससे जुड़ेंगे और धर्म की ज्यादा जानकारी लेंगे तो ये बहुत ही बड़ा एक अच्छा उपक्रम बनेगा। आचार्य श्री महासम जी भी फरमाते हैं, कभी कभी हमेशा फरमाते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा 25 बोल तत्व ज्ञान के बारे में जाने और अच्छे विद्वान बने। तो ये हमारा एक प्रयास रहेगा। नरेश जी के बारे में मैं एक शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि एक तत्व के श्रावक हैं, तत्व की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। मैं उन्हें बहुत पर्सनली जानता हूँ। 2007 में एक अभी हमारे घर पर जो महिला मंडल की लेडीज हैं उनको पढ़ाने आया करते थे और 1-2 क्लास मैंने भी इनकी तभी अटेंड की थी, तब मैंने जाना था कि ये बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं। 2002 में जब अहमदाबाद में आचार्य श्री महाप्रज्ञा चतुर्मास था तब नरेश ने किसी तत्व के श्रावक के साथ में गुरुदेव के दर्शन किए और गुरुदेव ने फरमाया कि अच्छी तत्व की जानकारी लो और जो युवा पीढ़ी अभी जैन तत्व में जानकारी कम रुचि ले रही है तो
कार्यशाला हो करके उनको एक अच्छी जानकारी दे सके, इस तरह का प्रयास होना चाहिए। शायद उसी सूत्र को नरेश ने पकड़ लिया था। और मैं कभी कभार सुनता हूँ कि बहुत बार ये राजकरण जी स्वामी को याद करता है। राजकरण जी स्वामी से इन्होंने बहुत तत्व सीखा है और उसके बाद में इसने काफी डेवलप किया। ये प्राय बहुत क्लासेस वगैरह लेता रहता है। और अब तो जागो इस सीरीज से इसने बहुत सारे ऑडियो बनाए हैं, करीब 2.5 ज्यादा ऑडियो बन चुकी हैं। मिली कि काफी अच्छी जानकारी नरेश को जैन धर्म के बारे में है। तो आज ये कार्यशाला रखी गई है, उसकी YouTube चैनल भी चलती है, उसके अंदर भी काफी लोग उससे जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रमण भी उसने अपलोड किया हुआ है। तो वैसे तो ये सब्जेक्ट बहुत ही लंबा चौड़ा है प्रतिक्रमण, तो आज हमें इसके बारे में बेसिक जानकारी मिलेगी और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनकी कुछ जिज्ञासा होगी, उसका भी समाधान होगा। प्रतिक्रमण केवल रूढ़ी के रूप में नहीं लिया जाए, इसको भाव साथ में समझाए तो बहुत ही बड़ा हमारे शोधन का कर्म शोध का उपक्रम बन सकता है। मैं प्रोग्राम में सभी लाभान्वित होंगे और हमारे टीम बहुत एग्रेसिव है, हर रविवार को ये वेबिनार कर रहे हैं, तो आप आगे भी अलग इसी आशा के साथ होम और ओवर टू भारती जी। धन्यवाद कैलाश भैया। कैलाश भैया ने हमारे टीपीएफ का जो मकसद है हमें सबको उनसे अवगत करवाया है। साथ ही साथ टीपीएफ में और मैं भी आपके आह्वान करती हूँ कि आप आपके घर का कोई भी सदस्य जो प्रोफेशनल है वो टीपीएफ मेंबर बने बिना न रहे, इसका आप घर पे भी थोड़ा सा देखिएगा। और नरेश जी के बारे में हमें परिचय करवा दिया है कि उन्हें तत्व ज्ञान का कितना नॉलेज है, वो कितने अंदर तक तत्व ज्ञान की और सब जैन धर्म की जानकारी रखते हैं। तो हम ज्यादा समय न करते हुए नरेश भैया से प्रतिक्रमण के बारे में अब सुनते हैं। नरेश भैया, इट्स ऑल योर। थैंक यू। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेय प्रमुखाश्री जी, श्रद्धेय राजकरण जी स्वामी, जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर की अमृतमय देशना के अंतर्गत एक बहुत मार्मिक सूक्त है, वह है पढ़मम नाणम तोदया। पहले ज्ञान करो फिर आचरण करो। होता क्या है कि हम जिस गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं वहां तो हम हर एक चीज का डीपली नॉलेज करते हैं, फिर उस चीज को एक्टिविटी में लाते हैं, वो क्रिया करते हैं। कोई भी जितने भी वेबिनार में जुड़े हुए हैं, जो लाइव सुन रहे हैं, कोई अगर एक जूता लेने भी जाते हैं ना तो 10 तरह के जूते ट्राई करते, फिर एक सेलेक्ट करते हैं। कपड़े लेने जाते हैं तो उसका पूरा रिसर्च करते हैं, कैसा फैब्रिक है, मेरे को सूट करेगा या नहीं, मेरे रिक्वायर है या नहीं, इस रंग का मेरे पास तो नहीं है, क्या है ये पैटर्न में है या नहीं है, ट्रेंड में है या नहीं है। हर एक चीज का वह एनालिसिस करता है, फिर उस चीज को करता है, उस चीज को एक्सेप्ट करता है, उस चीज को परचेज करता है। कोई दुकान भी लेने जाएगा ना, शॉप करना है किसी को, तो कभी सब्जी मंडी के अंदर ज्वेलरी की दुकान नहीं करेगा। मैं सूरत रहता हूँ, सूरत डायमंड सिटी है, फैब्रिक सिटी है, सिल्क सिटी कहते हैं। यहाँ मार्केट की दुकान, जहाँ मार्केट है वहां हजारों दुकानें हैं, साड़ी की, ड्रेस की, मगर वहां पर कोई ज्वेलरी की शॉप नहीं करेगा या अदर कोई किराने की दुकान नहीं खोलेगा। इसका कारण यही है कि वहां खोलेगा तो उसको कुछ मिलना नहीं है, कोई क्लाइंट आने नहीं, ग्राहक आने नहीं है। हम गृहस्थ जीवन के हर एक प्लेटफॉर्म पर पूरा एनालिसिस करते हैं, फिर उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। मगर क्यों ऐसा होता है कि हम धर्म के क्षेत्र में कोई एनालिसिस नहीं करते, जानकारी नहीं करते, बस एक्टिविटी करने में लग जाते हैं। चाहे सामायिक हो, चाहे प्रतिक्रमण हो या और भी कोई क्रिया हो, हमें उसकी डीप नॉलेज नहीं होती, केवल हम क्रिया कर रहे होते हैं। जितने वेबिनार में जुड़े हुए महानुभाव हैं, कितनों को सामायिक लेते हैं, कई साल हो गए होंगे लेते हुए, मगर अभी भी उनको सामायिक पाठ का अर्थ नहीं आता होगा।
करेमी भन्ते सामायम सावजम जोगम पच्च खामी जाओ नियमम। तो हमें उसका आज भी कई ऐसे होंगे जिनको अर्थ नहीं आता। हम एक्टिविटी कर रहे हैं, हम आचरण कर रहे हैं, मगर हमें नॉलेज नहीं है। इसीलिए आज का टॉपिक है प्रतिक्रमण, अतीत का सिंहावलोकन। सिंहावलोकन का अर्थ होता है सिंह की तरह अवलोकन करना। शेर कभी भी आगे बढ़ता है, 3-4 कदम जाता है, फिर वह पीछे देखता है, कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है, कोई शिकारी तो नहीं आ गया है। तो वैसे ही भगवान ने यह प्रतिपादित किया है कि प्रतिक्रमण क्या है। शाब्दिक अर्थ तो होता है पीछे लौटना, क्रमण यानी चलना और प्रति यानी पीछे, पीछे की ओर लौटना। पीछे की ओर लौटने का अर्थ ये नहीं है कि हम पीछे चलने लग जाए, उल्टा चलने लग जाए। प्रतिक्रमण मूलतया होता है कि हमने जो जाने अनजाने दोषों का आसेवन किया है, जो गलतियां की हैं, त्रुटियां हुई हमारे द्वारा, उसको अवलोकन करना और उनसे निवृत्त होने का प्रयास करना। कई बार कि प्रतिक्रमण किसको करना चाहिए, तो व्यावहारिकता तो यही है कि जिसके रूल्स जो लिए हुए हैं 12 व्रत आदि, वह तो इसका पक्का हकदार है, उसको करना ही होता है। उसके अलावा भी कहा जाता है जिसने एक दिवस त्याग भी किया है। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं। प्रतिक्रमण करने के 4 कारण आते हैं: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, जिसको मैं एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सपोज आप सुबह सुबह साधु साध्वी के दर्शन करने गए। चलो आज के समय वो ट्रेंड नहीं होता है, वॉकिंग करने हम चले जाएंगे, मगर साधु साध्वी के दर्शन की अनुकूलता नहीं हो पाती सुबह सुबह। मगर आजकल व्हाट्सएप के ऊपर भी कई त्याग के मैसेज चलते हैं, फॉरवर्ड होते हैं आगे से आगे। तो उसके अंतर्गत त्याग आया, एक दिवसीय त्याग, मिठाई का त्याग आ गया एग्जाम्पल के लिए। अमुक 5 स्टार होटल होगी, तो ऐसी सिचुएशन में अब वो क्या सोचता है कि चलो देखेंगे, नहीं खाएंगे, त्याग आज त्याग के ले लिया मिठाई का, तो नहीं खाते। शाम के समय 5 स्टार होटल में जाता है, वहां वह जब वैरायटी देखता है मिठाई की, वो देखते ही आश्चर्यचकित हो जाता है। ऐसी लाइफ में उन्होंने कभी नहीं देखी है मिठाई। तो जैसे ही वह मिठाई को देखता, मन में आता है या त्याग एक दिवसीय किया है तो क्या करूं, तोड़ देता हूं। ये अतिक्रम है। अतिक्रम का अर्थ हो गया मन में यदि आपने उस त्याग को तोड़ने का भी अगर मानस बना दिया, भले तोड़ा नहीं है, मन में भी अगर आपके आ गया कि मैं ये चीज खा लेता हूं, क्या है, ये हो गया अतिक्रम। दूसरा स्टेप होता है कि हम उस जहां पर वो स्टॉल लगी हुई है, हम वहां चले गए, ये हो गया व्यतिक्रम। अतिक्रम हो गया मन में आना संकल्प कि मैं खा लेता हूं, त्याग है तो क्या हुआ, मैं खा लेता हूं। व्यतिक्रम हो गया उस तरफ हमारे पद चले गए, पद प्रशस्त कर लिया हमने। तीसरा होता है अतिचार, उस मिठाई को हमने हमारी प्लेट में ले लिया और अनाचार खा लिया। भगवान ने फरमाया है कि इन 4 रीजन में से अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, इन 4 में से आपने अगर एक भी किया है, यानी आपके मन में भी आया त्याग तोड़ने का भाव, आपको प्रतिक्रमण करना होगा। आपने भले उस तरफ नहीं गए, आपने सोचा क्या है मिठाई कुछ भी खा लूं, कल तो वो क्या बनने वाली है सबको मालूम है, तो क्या आसक्ति रखूं, ये तो मेरी कसौटी है, परीक्षा है। मगर एक बार मन में भी आ गए ना कि मैं एक बार तोड़ देता हूं त्याग, यहां आपको प्रतिक्रमण करना ही होगा। तो मूलतया प्रतिक्रमण 4 कारणों से होता है: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। सामायिक कर ली हमने, मन डावाडोल होने लगा, अरे क्या सामायिक कर ली यार, आज तो वो काम था, ऐसा करना था, वैसा करना था, ये भाव भी आ गया, तो आपको प्रतिक्रमण करना होगा। तो ये मूल 4 कारण होते हैं प्रतिक्रमण के: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। इन चारों में से हमने किसी भी दोष का आसेवन किया, मैंने एग्जाम्पल खाली 2 दिया, हर एक चीज पर लागू होता है। आप में से मेरे को नहीं मालूम कितने 12 व्रती श्रावक होंगे, मगर जिन्होंने भी 12 व्रत स्वीकार किए, उन्होंने अपनी एक लिमिटेशन रखी होगी परिग्रह की, कि 100 करोड़ से अधिक नहीं रखूंगा या 200 करोड़ से अधिक नहीं रखूंगा।
सपोज उनको लगा यार 200 करोड़ उस समय किए थे मैंने, आज के समय अच्छा बंगला बनाने जाओ, कईयों का फार्म हाउस भी 100 करोड़ का हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में यार 500 करोड़ हो जाए तो ठीक है, 500 करोड़ रख लेता तो ठीक है। आपकी लिमिट 200 करोड़ की, मगर आपने क्या सोचा 500 करोड़ हो जाता तो ठीक है, उस समय रख लेता तो ठीक है। ये अगर भाव भी मन में आ गया, आपको प्रतिक्रमण करना होगा। जैन धर्म वास्तविकता में बहुत गहरा है मगर बहुत सरल भी है। तो इसीलिए अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये 4 कारण होते हैं। कोई भी त्याग आपने मन से तोड़ा, ये अतिक्रम हो गया। व्यतिक्रम उस तरफ चले गए, अतिचार उसको एक्सेप्ट कर लिया, और अनाचार आसेवन कर लिया। इन चारों में से अगर कुछ भी कार्य आपने किया तो आपको प्रायश्चित करना ही होगा, प्रतिक्रमण करना ही होगा। अब बात आती है कि प्रतिक्रमण किसका होता है। गलतियां होती है 2 तरह से होती है, एक तो जाने, एक अनजाने। कुछ दोष होते हैं जो जानकर होते हैं। सपोज आप गाड़ी चला के आ रहे थे, बीच में कोई जानवर आ गया, उसकी मृत्यु हो गई, ये दोष आपकी जानकारी में है, इसका प्रतिक्रमण नहीं होता है। प्रतिक्रमण अनजाने में लगे दोषों का होता है, जिसकी आपको जानकारी नहीं है, उसका प्रतिक्रमण होता है। जो जानकारी में होता है उसका प्रायश्चित होता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि जो हमारे दोष अनजाने में लगे हैं उन्हीं का प्रतिक्रमण होता है, और जो जानकारी में है उनके लिए प्रायश्चित होता है। उसको लेना होता है साधु साध्वियों से, गुरु भगवंतों से, या कोई जानकार श्रावक श्राविका उनसे भी ले सकते हैं अगर साधु साध्वी अवेलेबल नहीं है तो मूल यही है कि जिनके दोष अनजाने में लगे हैं, कई दोष लगते हैं। मैं एग्जांपल दूं तो आप घर से रवाना हुए, सामने से कोई कुत्ता आया, आपको देखकर डर के भाग गया, ये भी एक तरह का दोष लगा, हमने किसी को भयभीत कर दिया, भयाक्रांत कर दिया है। तो उसके लिए हम जब प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो उसकी इरियापतिक सूत्र के माध्यम से आलोचना हो जाती है। आता ना उद्धव्या, उद्धव्य का अर्थ होता है, ये आता है इरियापतिक सूत्र के अंतर्गत, भयभीत किया हो किसी को। 45 मिनट्स या 50 मिनट्स या 1 घंटे की क्लास के अंतर्गत प्रतिक्रमण को हमें समझना है। ये ऐसा विषय है जिसके ऊपर मैंने 2008 में लगभग 6 महीने तक क्लासेस दिए डेली, 1-1 घंटे की, 1.25 घंटे की, क्योंकि एक एक शब्द के साथ अटैचमेंट होना चाहिए। जो हम क्रिया करने वाले हैं उसका पूरा नॉलेज होगा, तभी हम उस क्रिया में इन्वॉल्व हो पाएंगे। संसार के अंतर्गत हमें जानकारी होती है, फिर एक्टिविटी होती है। धर्म के क्षेत्र में एक्टिविटी पहले होती है मगर जानकारी नहीं होती। कई ऐसे भी होंगे वेबिनार के अंतर्गत जुड़े हुए जिन्हें अभी तक तत्सम इच्छामि दुग्गड़म जो हम प्रतिक्रमण में बोलते हैं, ये भी एक सोचने का विषय होता है कि कहाँ बोला जाता है, कहाँ नहीं बोला जाता है। क्योंकि कई ऐसी जगह भी होती है जहां बोलना नहीं होता है, ये मन ही मन चलता है। जो मैं देवस्यो अय्यारों को तत्सम इच्छामि दुग्गड़म, ये मन ही मन बोलता है, उस समय जीभ भी नहीं हिलती हमारी। तो ये सिचुएशन देखी जाती है, कहाँ बोला जाता है, कहाँ नहीं बोला जाता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि प्रतिक्रमण शुरू कब हुआ। कईयों को ये जिज्ञासा होती होगी कि कब शुरू हुआ। देखिए, भगवान ऋषभ के युग में प्रतिक्रमण 5 समय होता था। 5 प्रकार है प्रतिक्रमण के ऐसे: देवसिक, रायसिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक पाक्षिक और सांवत्सरिक। तो भगवान ऋषभ के युग में और भगवान महावीर के युग में 24 तीर्थंकरों के अंतर्गत इन दोनों तीर्थंकरों के समय ये 5 प्रतिक्रमण करने ही होते थे, कंपलसरी था। इससे आवश्यक सूत्र नाम दिया हुआ है। आवश्यक यानी आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, इससे बचा नहीं जा सकता। तो ये 5 प्रतिक्रमण, देवसिक हो गया जो दिवस संबंधी, सुबह से लेके शाम तक के लिए जो हमने अतिचारों का आसेवन किया है, जाने अनजाने दोषों को लगाया है, जान के लगे हैं उसका प्रायश्चित हो जाएगा, और जो अनजाने में उसके लिए प्रतिक्रमण हो जाएगा। वैसे ही रात्रि के अंतर्गत होने वाले दोषों के लिए हमें उसकी आलोचना के लिए सुबह सूर्योदय से 48 मिनट्स पहले प्रतिक्रमण करना होता है। पाक्षिक प्रतिक्रमण 15 दिन का होता है। वह भी कई लोगों की जिज्ञासा होती है कि कब होता है, चतुर्दशी को होता है या अमावस्या या पूनम को होता है। इसमें ये लॉजिक रहता है कि यदि जो 15 दिन की पाक्षिक है उसके अंतर्गत कोई तिथि अगर बढ़ गई है तो चतुर्दशी के दिन आ जाएगी संवत्सरी। यदि घट गई है या 15 दिन पूरे हैं, क्योंकि कई बार तिथि घटती बढ़ती रहती है पक्ष के अंतर्गत, तो यदि घट गई है तो अमावस्या पूर्णिमा है। देखिए, इसमें भी संप्रदायवाद है,
अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग रहता है। कई संप्रदाय हैं उनका फिक्स है कि संवत्सर उनके पाक्षिक प्रतिक्रमण चतुर्दशी के दिन ही होगा, दूसरे दिन नहीं होता है। वो बात मैं साइड करना चाहता हूं। बाकी नॉर्मल वे में अमावस्या या पूर्णिमा के दिन यदि वो 15 दिन में एक भी तिथि घटी नहीं है या लेवल बराबर है, कोई बड़ी भी नहीं है, तो उस सिचुएशन में अमावस्या या पूर्णिमा के दिन पक्षी होगी। अन्यथा जो चतुर्दशी अगर कोई तिथि बढ़ गई है तो उस सिचुएशन में चतुर्दशी के दिन पक्षी होती है। वैसे ही चातुर्मासिक पक्षी समझना चाहिए। जो 4 महीने के अंतर्गत हमने अतिचारों का आसेवन किया है उसकी आलोचना के लिए होती है। जिज्ञासा ये हो सकती है कि जब हम देवसिक रायसिक प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो फिर पाक्षिक चातुर्मासिक पक्षी और संवत्सरी के प्रतिक्रमण का क्या महत्व है। मैं आपको बता रहा था कि भगवान ऋषभ और भगवान महावीर के युग में प्रतिक्रमण 5 टाइम होता था या 5 कंपलसरी थे करने। शेष के जो 22 तीर्थंकर है भगवान अजितनाथ प्रभु से लेके भगवान पार्श्वनाथ के युग तक प्रतिक्रमण कंपलसरी नहीं था। उस समय के साधु या श्रावक इतने सरल होते थे और इतने जानकार होते थे। आज के समय वेबिनार हो रहा है जानकारी के लिए। भगवान अजितनाथ प्रभु से लेके भगवान पार्श्वनाथ प्रभु तक बीच के 22 तीर्थंकरों के समय सब श्रावक और श्राविकाएं, साधु और साध्वी एक तो सरल होते थे, एक जानकार होते थे, प्रज्ञ होते थे। उनकी प्रज्ञा अपने आप जगी हुई होती थी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता था कि जब उनके दोषों का आसेवन हुआ वे तत्काल उसी समय मिथ्या में दुगणम कर लेते थे कि मेरे लगे दोष मिथ्या हो, निष्फल हो। ये उस समय होता था। उनको कोई ना तो संवत्सरी का प्रतिक्रमण होता था, ना चौमासी पक्षी का होता था, ना पक्षी का, ना देवसिक, ना रायसिक, कुछ नहीं। जैसे दोष लगे वे सरल इतने होते थे कि वे अपने आप प्रायश्चित ले लेते थे। भगवान ऋषभ के समय 5 प्रतिक्रमण क्यों? क्योंकि भगवान इस अवसर पीढ़ी काल के प्रथम तीर्थंकर थे, उन्होंने धर्म का प्रवर्तन किया। तो भगवान ऋषभ के युग के जो साधु साध्वी थे वो एक तो सरल थे मगर जड़ थे। जड़ यानी जानकारी नहीं थी उन्हें धर्म की। तो उन्हें ये भी मालूम नहीं कि कौन सा दोष है कौन सा नहीं है। कहीं कुछ हो गया, अब गलती हो गई, उनको मालूम नहीं ये गलती हुई है, ये नहीं करना चाहिए। एक एग्जांपल से समझाता हूं। गुरु धार्मिक स्थल पर थे, शिष्य गोचरी के लिए गए, वापस आ रहे थे तो बीच में एक नट यानी आज की भाषा में हीरो कह दो, एक आर्टिस्ट था, उसका नाटक चल रहा था। तो वह साधु उसको देखने के लिए खड़ा हो गया। लगभग 2 घंटे का नाटक चला। वो देखते रहे साधु, गोचरी हाथ में, आहार आदि हाथ में उनके पात्र में है मगर वो देखते रहे। लगभग 2 घंटे के बाद इधर आचार्य जो गुरु थे उनके वो सोच में पड़ गए कि शिष्य गए हुए काफी समय हो गया, लगभग 3 घंटे होने को आया, अभी तक आया क्यों नहीं। तो जैसे ही वह शिष्य आया नाटक पूरा होने के बाद नट का, तो उनसे पूछा कि अरे तू कहाँ गया था, इतनी देर कैसे हो गई तुझे। तो बोला कि गुरुदेव मैं तो गोचर के लिए गया था, बीच में नट का नाटक चल रहा था तो मुझे मालूम नहीं था, मैं देख रहा था अच्छे से 2 घंटे से। तो गुरु ने कहा तू शिष्य मालूम नहीं क्या, तू साधु है, तुझे कल्पना नहीं है। अच्छा कल्पना नहीं है, वह त्याग गुरुदेव गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। तो वो भगवान ऋषभ के युग के साधु जो होते थे इतने सरल होते थे और साथ में जानकारी का अभाव था, क्योंकि उससे पहले कोई साधु थे नहीं, तो वो परंपरा फॉलो नहीं हो रही थी, तो उन्हें मालूम भी नहीं कि क्या करना क्या नहीं करना। तो इसीलिए जैसे जैसे गलती होती वैसे वैसे उसका वो बताते रहते, साधु को ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वे और एक्सेप्ट कर लेते। तो यही सिचुएशन रही। तो उन्होंने क्या किया, आलोचना कर दी। इसीलिए भगवान ने कंपलसरी कर दिया उस समय प्रतिक्रमण के। साधु के जानकारी नहीं है तो दोष लग सकते हैं, तो जानकारी में हो गया उसका तो प्रायश्चित ले लेगा, नहीं होंगे तो उसका प्रतिक्रमण हो जाएगा। तो भगवान ऋषभ के समय ये सिचुएशन थी, एक तो सरल थे और दूसरे जड़। भगवान महावीर के युग में क्या था, जड़ और वक्र, एक तो जानकारी का अभाव और दूसरी वक्रता, टेढ़ापन, रास्ता निकाल लेना। यही साधु की घटना मैं वापस आगे टू बी कंटिन्यूड करता हूं कि फर्स्ट डे उसने नट का नाटक देखा, सेकंड डे गए गोचर के लिए, उधर कोई नटनी नाच रही थी, कोई महिला नाच रही थी, नाटक कर रही थी, तो वो देखने लग गए। 2 घंटे तक हटे ही नहीं।
लगभग 2-2.5 घंटे 3 घंटे के बाद जब गोची लेके पहुंचे, तो जैसे ही पहुंचे तो उस समय गुरु ने कहा, अरे शिष्य, तूने इतना लेट कैसे कर दिया? तो शिष्य बोला कि गुरुदेव, आज तो नटनी का नाटक चल रहा था, तो वो मैं देख रहा था। शिष्य ने कहा, गुरु ने कहा कि अरे तुझे मालूम नहीं क्या? साधु को कल ही तेरे को बताया कि नाटक नहीं देखना चाहिए। कि गुरुदेव, आपने तो नट का नाटक का मना किया था, नटनी के नाटक का मना थोड़ी ना किया था। तो उस समय इतनी, एक तो जानकारी का अभाव और दूसरा वक्रता भी थी। अब नट का कह दिया, नाटक का मना किया, उन्होंने ये नहीं समझा, वो समझे कि नट का मना किया, नटनी का नहीं। तो ये सिचुएशन होती है, आज की सिचुएशन है। तो इसीलिए भगवान ने कंपलसरी कर दिया, 5 प्रतिक्रमण श्रावक हो या साधु हो करने ही है। आपको मालूम है, जो 12 व्रती श्रावक होता है ना, वो यदि पक्षी का प्रतिक्रमण नहीं करता तो उससे उपवास का प्रायश्चित आता है। पक्षी का यदि प्रतिक्रमण न करे तो उपवास का प्रायश्चित आता है। बंधु, ये तो है इतिहास की बात कि भगवान ऋषभ और भगवान महावीर के समय 5 प्रतिक्रमण होते थे। बीच के 22 तीर्थंकरों के समय केवल और केवल जब लगा उसी समय आलोचना कर लेते थे। और अब बात मैं प्रतिक्रमण की शुरू करता हूं। हालांकि बंधुओं, ये ऐसा विषय है कि एक एक शब्द को हम जब तक नहीं जानेंगे, उसके रहस्य को नहीं जानेंगे, तब तक उसके साथ अटैचमेंट नहीं हो सकता। प्रतिक्रमण भगवान महावीर ने तीर्थंकर नाम गोत्र के 20 कारण कहे हैं। अर्हंत भक्ति, सिद्ध भक्ति, गुरु भक्ति, प्रवचन के प्रति एक आकर्षण। उसमें एक कारण यह भी आया है कि प्रतिक्रमण जो है, यदि कोई साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, विधि सहित करता है, भावपूर्वक करता है, वह तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर सकता है। देखिए, वेबिनार चल रहा है, आपको लगभग घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है। आप सामाई करते हो 48 मिनट्स, आपको एक स्थान पर अध्यात्ममय वातावरण में रहना होता है, सामाई के अंतर्गत रहना होता है। मगर आपको मालूम है क्या कि अगर भावों का वेग चढ़ा, प्रवर्धमान हुआ, एक झटके में आप तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर सकते हो। उसके लिए 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। भगवान ने इतना महत्व दिया है इस प्रतिक्रमण का, और हम अनभिज्ञता के दौर में जी रहे हैं। अटैचमेंट ही नहीं। अधिकांश मंत्री मुनि सोम्यमल जी स्वामी से किसी ने सवाल पूछा, कोई संत ही थे कि बनते इतने सारे साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाएं प्रतिक्रमण कर रहे हैं, द्रव्य प्रतिक्रमण कितने और भाव प्रतिक्रमण कितने? तो मंत्री मुनि ने जवाब दिया कि भाव प्रतिक्रमण करने वाले बिल्ले हैं, उंगलियों पर गिन लो, बाकी अधिकांश द्रव्य प्रतिक्रमण होता है। यदि हम प्रतिक्रमण के मर्म को नहीं जानते हैं तो ये समझ लीजिए अब तक हम द्रव्य प्रतिक्रमण ही कर रहे हैं, क्योंकि अटैचमेंट ही नहीं है हमारा। खाली तत्समिच्छामि दुक्कडम बोलने से हो जाएगा क्या काम? पहले तत्समिच्छामि दुक्कडम का अर्थ कितनों को मालूम है? हम बोल तो रहे हैं ना, हमें जानकारी है, हम बोल रहे हैं, मगर अर्थ कितना जानते हैं? तस् का अर्थ होता है इसमें, मिच्छामि, मी यानी मेरे, मिच्छा यानी मिथ्या, दुक्कडम यानी दुष्कृत, मेरे द्वारा किए हुए दुष्कृत निष्फल हो, नष्ट हो जाए, साफ हो जाए, ये इसका अर्थ होता है तत्समिच्छामि दुक्कडम। प्रतिक्रमण व्यापक विषय है, 6 आवश्यक हैं इसका क्रम यही क्यों? और प्रतिक्रमण से पहले 24 सत्व भी किया जाता है। इरियापतिक सूत्र, कायसक प्रतिज्ञा सूत्र, एक लोगस का ध्यान, फिर लोगस उच्चारित किया जाता है, फिर नमो थोणम शक्र स्तुति की जाती है। ये इरियापतिक सूत्र या 24 सत्व क्यों होता है? हालांकि प्रतिक्रमण शुरू तो प्रथम आवश्यक से ही होता है, तो ये उसकी भूमिका है क्या? नहीं। हम घर पे होते हैं, कई लोग धार्मिक स्थलों पर आकर प्रतिक्रमण करते हैं, तो आने के अंतर्गत भी कई दोषों का आसेवन हो जाता है। यानी आप चल रहे हैं, ये भी बरसात का समय है, खैर ये साल तो आप भूल ही जाओ, कोरोना ने ऐसी महामारी शायद शरीर के अंतर्गत ही नहीं, हमारे धार्मिक जीवन में भी फैला दी है कि हम धार्मिक स्थलों से ही कट के रह गए। बाकी गत वर्ष या उससे पहले भी हम प्रतिक्रमण करने के लिए प्राय धार्मिक स्थलों का उस तरफ चले जाते थे, पथ प्रशस्त कर लेते थे। तो जाते वक्त भी बरसात का समय होता है तो कई जगह हरी हरी काई भी आई हुई होती है, कई जगह हरियाली का स्पर्श हो जाता है, कई जगह और भी कुछ
भयभीत भी हो सकते हैं कई जीव, जैसे कोई गाय है, कोई कुत्ता है, वो भटक रहा है, उसने आपको देख लिया, वह भयाक्रांत हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में जो इडियापैथिक सूत्र है, वह हम घर से धार्मिक स्थल तक आए जहां हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, वहां तक अगर जाने अनजाने दोषों को लगाए हैं, हमने आसेवन किया है, उसकी आलोचना हो जाती है, स्थिरीकरण हो जाता है कायस्तर के माध्यम से, तीर्थंकरों की स्तुति हो जाती है। तो ये पूरा उसका आगे का रहता है। अब 6 आवश्यक का क्रम यही क्यों? सबसे पहले सामायिक आवश्यक ही क्यों? कई लोग कहते हैं कि जो हम सामायिक लेते हैं ना, ऑलरेडी हमने सामायिक ली हुई, तो इसमें सामायिक पार्ट क्यों बोलना, वो तो आई हुई है सामायिक। हकीकत ये है कि यहाँ सामायिक अर्थ जो हम सामायिक करते हैं 48 मिनट्स की, वो नहीं है। यहाँ सामायिक का अर्थ होता है समता, यानी सम रहना। सपोज आज मेरा आपसे झगड़ा हो गया, बोलचाल हो गई, जबरदस्त हुई, गलती मेरी है या आपकी है वो 2 नंबर की बात है। मगर जब हम प्रतिक्रमण करने बैठते हैं, जब तक हम न्यूट्रल नहीं होंगे, स्थिर नहीं होंगे, तब तक हम उन दोषों को जान नहीं सकते, हम गलती का रियलाइजेशन नहीं कर सकते कि वास्तविकता में गलती किसकी है। तो सामायिक आवश्यक के अंतर्गत क्या होता है कि हम सम होते हैं। कई लोगों के मन में यह भी जिज्ञासा आती है कि जो हम अतिचार है, 99 अतिचार है, वो पहले क्यों बोलते, फिर वापस वो का वो रिपीट करना होता है। कईयों के मन में ये संदेह आता है कि ऑलरेडी मैंने प्रतिक्रमण के अंतर्गत बोलता हूं मैं, अभी तो चेंज हो गए काफी, तो निष्करुण हो प्राणियों को कष्ट जो मैंने दिया, वो सारा मैं बोलता हूं पीछे चतुर्थ आवश्यक के बाद, तो फिर यहां क्यों बोला जाता है? इसका भी कारण है। हम जो भी आलोचना करते हैं वो 2 तरह की होती है। एक तो होती है निंदामी, निंदामी यानी मैं आत्मनिंदा करता हूं। दूसरी होती है गरिहामी, यानी मैं गृहा करता हूं, गुरु के समक्ष निंदा करता हूं। तो सामायिक आवश्यक के अंतर्गत हम सम हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं और चिंतन पूर्वक कार्योशक करते हैं। चिंतवनठम करेमी का उत्सगम नाणेनम नाणम, ये जो हम पाठ बोलते हैं ना, अवश्य इच्छा कारण संधि स भयवम देवस्यम परिक्रमणम ठायमी, देवस्य नाण दंसन चरिता चरित ज्ञान दर्शन चारित्र चारित्र यानी श्रावकाचार में, और तप के अंतर्गत नाणे तह चरिता चरित्र तव यार, और इन तप के अंतर्गत जो कोई अतिचार दोष लगे हैं मेरे, उसकी मैं चिंतन पूर्वक कायस्तर करता हूं। तो ये होता है प्रतिक्रमण। इसीलिए हम जो 99 अतिचार का ध्यान करते हैं उस समय मौन रहते हैं, स्थिर रहते हैं, और उस समय ये अतिचारों का ध्यान करते हैं और ये चिंतन करते हैं कि कौन सा दोष मेरे द्वारा आज के दिन में आसेवन में आया है। 99 प्रकार के अतिचार होते हैं एक 12 वृत्ति श्रावक के। ज्ञान के 5 अतिचार होते हैं, शंका आकांक्षा विचिकित्सा परपाषण प्रशंसा परपाषण परिचय। दर्शन के ज्ञान के 14 अतिचार होते हैं, जो हम बोलते हैं ना, निष्करुण हो प्राणियों को, या अमल अंतःकरण से अतिचार की आलोचना आदि। तो उसके अंतर्गत ज्ञान के 14 अतिचार है, दर्शन के 5 है, शंका आकांक्षा। वैसे ही 12 व्रतों के 5 अतिचार होते हैं और 15 होते हैं कर्मादान, वो 7वें व्रत के अंतर्गत आते हैं, और 5 होते हैं मारणांतीय संलेखना के। तो 5 दर्शन के, 14 ज्ञान के, ये हो गए 19 और 60 हो गए 12 व्रतों के 79 और 15 हो गए कर्मादान के 94 और 5 हो गए मारणांतीय संलेखना के 99। तो ये 99 दोषों का हम पहले स्वयं आत्मनिंदा करते हैं कि किन किन दोषों का आसेवन किया है। बहिनें खाना भी बनाती है तो उस समय सब्जियों को सुधारा भी जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा भी जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, कोई 12 व्रती श्रावक है तो वो उस समय जब बोलती है मन ही मन चिंतन करती है कि देखो आज मैंने सब्जी बनाई थी, आज मैंने ये कार्य किया, उसके अंतर्गत इस तरह से जीवों को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में, निष्करुण हो प्राणियों को कष्ट जो मैंने दिया, पीट कर या बांध अंगोपांग का छेदन किया, अंगोपांग का छेदन किया हो मैंने, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में हम विभक्त करते हैं ना, चमड़ी उतार दी जाती, कोई हमारे शरीर की चमड़ी उतार दे तो क्या हालत हो। आज हम सक्षम हैं, वे जीव अक्षम है, इसलिए हम उनका उपभोग कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं। यदि वे जीव सक्षम हो गए और हम अक्षम हो गए तो हमारी क्या दुर्दशा होने वाली। कर्म का ऐसे सिद्धांत तो नहीं है, मगर गिव एंड टेक सिस्टम हर जगह चलता है। यदि हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो लेना भी पड़ेगा। हमने किसी को अगर
अपमानित किया तो वो भी करने वाला है, मे बी। तो ऐसी सिचुएशन में यदि हमारे भीतर पाप भीरुता रहेगी, हम तभी 99 अतिचारों से हम मुक्त हो सकते हैं, प्रायश्चित कर सकते हैं। तो ऐसे जो हम पूरे दिन के अंतर्गत जो भी क्रियाकलाप करते हैं, उन शब्दों के साथ हमारा अटैचमेंट होना चाहिए। और चूंकि जब ध्यान के अंतर्गत हम 99 अतिचार का ध्यान करते हैं, तो उस समय हमारी जीभ भी नहीं हिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ध्यान कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम अंदर ही अंदर, अमलांतकरण से अतिचार की आलोचना कर रहा हूं, सरलता से हृदय ग्रंथि विमोचना, नहीं होगा। आप किसी भी संप्रदाय को फॉलो करते हैं तो वहां जब भी आप ध्यान करोगे तो उस समय आवाज भी नहीं आनी चाहिए। कई लोग प्रतिक्रमण करवा रहे होते हैं, कई लोग कर रहे होते हैं। जो कर रहे हैं तो वे क्या बोलते हैं, जब आता है उसमें जो मैं देवस्यो अय्यारों को तस्समिच्छामि दुग्गड़म, वे भी बोलते तस्समिच्छामि दुग्गड़म। ध्यान के अंतर्गत हम ये शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई भी चीज हम करते हैं उसके कारण भी होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होती है। तो जब हम कायस्थ करते हैं तो उससे पहले कायस्थ प्रतिज्ञा बोलते हैं। कायस्थ प्रतिज्ञा के अंतर्गत हमने 12 आकार रखे हैं। 12 आकार हैं ऊसस्येणम, यानी मेरे श्वास लेने का आकार, मैं ध्यान करने वाला हूं उसमें श्वास ले सकता हूं। निसस्येणम, मैं श्वास छोड़ सकता हूं। जब मैं ध्यानस्थ रहूंगा, चाहे 99 अतिचार का ध्यान हो, चाहे 1 लोगस का ध्यान हो, चाहे 4, 12, 20 या 40 लोगस का ध्यान हो, मैं उस समय श्वास ले सकता हूं, श्वास छोड़ सकता हूं। ऊसस्येणम निसस्येणम, खांसीएणम, मुझे खांसी भी आ सकती है ध्यान के अंतर्गत। शीएणम, मुझे चीख भी आ सकती है। उड्डुएणम, मुझे डकार भी आ सकती है। वायु निस्सगेणम, मेरे वायु का विसर्जन भी हो सकता है। भमलिय, मुझे चक्कर भी आ सकते हैं। पित्त मोर्चा, मुझे नींद भी आ सकती है। सुहु में अंग संचालयम, सुहु में खेल संचालयम, यानी मैं ध्यानस्थ खड़ा हूं, बैठा हूं, मेरे शरीर का प्रकंपन हो सकता है। श्लेष्म, खेल संचालयम यानी श्लेष्म, मैंने श्वास तेज लिया तो नाक के बाल हिले, तो ये श्लेष्म ऊपर नीचे होते हैं, तो वो भी हो सकते हैं। सुहु में दिट्ठी संचालयम, मेरी आंखें झपक भी सकती है, मैं ध्यानस्थ हूं फिर भी ऐसे मेरी आंखें कभी खोल भी सकता हूं। ये सारे आगार है, ए माई ए हिम आगार है, मेरे ये 12 आगार है। मगर जब हम ध्यान करते हैं तो उस समय एक ये भी रूल्स और टर्म कंडीशन डाल देते हैं, ठाणेणम मोणेणम झाणेणम अपाण वो सिरामी, या तो आपने प्रतिक्रमण करते समय किया होगा या फिर सुना होगा। दोनों ही सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, ठाणेणम यानी मैं स्थिर रहूंगा, मोणेणम में मौन रहूंगा। तो आप कैसे बोल सकते हैं, जो मैं देवस्यो अय्यारों को तस्समिच्छामि दुग्गड़म, ध्यान के अंतर्गत नहीं बोल सकते। अगर आप बोलते हैं तो ये दोष लग जाता है अनजाने में। प्रतिक्रमण हमारे दिन भर या वर्ष भर के अंतर्गत जाने अनजाने हुए दोषों की आलोचना का एक बहुत बड़ा उपक्रम है, एक तरह का आध्यात्मिक स्नान है। शारीरिक स्नान तो हम सुबह उठते करते हैं, कई लोग कोरोना का काल है शाम को भी करते होंगे, बैक्टीरिया से फ्री होने के लिए, एक फ्रेशनेस के लिए। मगर ये आध्यात्मिक स्नान है, स्पिरिचुअल बात है। इसके माध्यम से हमारी आत्मा कर्मों से निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। जो शल्य लगे हुए हैं, दोष लगे हुए हैं, उनसे हम निशल्य हो जाते हैं। तो ये हमारे 12 आगार होते हैं। ऊसस्येणम निसस्येणम खास्येणम चीयणम जंभयेणम उड्डुएणम वायनिस्सगेणम भमलिय पित्त मुच्चाय सुहु में मंग संचालयम सुहु में खेल संचालयम सुहु में दिट्ठी संचालयम ए माय ये हिम आगार। तो जब भी हम ध्यान आदि करते हैं तो ये 12 आगार रखकर हम ध्यान करते हैं। और इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम ध्यानस्थ हो प्रतिक्रमण के अंतर्गत, तो किसी तरह के शब्द का उपयोग नहीं करना। आप स्वयं भी ध्यान कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो उस समय करवा रहे हैं तो उस समय बोलना पड़ेगा, तो आपको प्रतिक्रमण होने के बाद पुनः ध्यान करना होगा, अन्यथा आपका प्रतिक्रमण अधूरा हो जाएगा। तो ये होता है सामायिक आवश्यक के अंतर्गत हम आत्मनिंदा करते हैं 99 अतिचारों का मन ही मन चिंतन करते हुए। दूसरा आवश्यक आता है चतुर्विंशति स्तव आवश्यक। बंधुओं, मैंने आज आपसे बोलचाल कर ली, काफी कुछ हो गया, किंतु परंतु जब तक मैं सम नहीं होऊंगा तब तक मैं उससे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। किसकी गलती है? मेरी गलती है, मैं माफी मांगता हूं। सामने वाले की गलती है, मैं माफ करता हूं। ये नहीं कि उस सामने वाले की गलती है तो उसको वैर के अनुबंध में बांध देता हूं कि इसका बदला लूंगा। नहीं, श्रावक कर ही नहीं सकता, ना राग कर सकता है, ना द्वेष कर सकता है।
ना तो वो अगर गलती हुई है कोई भी, सामने वाले की गलती है तो उसे माफ कर देगा, खुद की गलती है तो माफी मांग लेगा, और कुछ नहीं हो सकता। तो जब हम प्रतिक्रमण करने के लिए समुत्सुक होते हैं तो सबसे पहले सामयिक आवश्यक यानी स्थिर हो जाओ, तटस्थ हो जाओ, सम हो जाओ। फिर दूसरा है चतुर्विंशति स्तव। चतुर्विंशति स्तव क्यों होता है दूसरा आवश्यक? क्योंकि हम जो भी आलोचना कर रहे हैं वो किसके माध्यम से कर रहे हैं? देव, गुरु और धर्म के माध्यम से। धर्म का अर्थ हो गया आचरण, हमारा प्रतिक्रमण। तो सबसे बड़े कौन है? देव है, जिन्होंने ये धर्म का प्रवर्तन किया, धर्म की एक तरह से धर्म का विस्तार किया, जिसके अंतर्गत हम आज धर्माराधना करें। तो हमारे आराध्य हो गए तीर्थंकर। तो इसीलिए चतुर्विंशति स्तव के अंतर्गत हम तीर्थंकरों की अभ्यर्थना करते हैं। इसीलिए सेकंड आवश्यक हो गया चतुर्विंशति स्तव। थर्ड आवश्यक है वंदना सूत्र। वंदना सूत्र के अंतर्गत वर्तमान में तीर्थंकर तो नहीं है, भगवान महावीर का शासन है, 5वां आरा चल रहा है, तीर्थंकर नहीं है, तीर्थंकर के प्रतिनिधि है। तो आलोचना कौन करवाते हैं? तो वो करवाते हैं गुरु। गुरु के माध्यम से आलोचना होती है। तेरापन धर्म संघ में एक परंपरा है, कभी आपने नोटिस किया हो, जब भी शाम को प्रतिक्रमण होता है ना तो सबसे पहले परमेष्टि वंदना होती है, फिर साधु साध्वी अगर मौजूद है तो उन्हें वंदना की जाती है 3 बार प्रदक्षिणा, फिर उसके बाद गुरु वंदना होती है, युग प्रणेता युग प्रचेता युग पुरुष लो वंदना। वो वंदना होने के बाद हम प्रतिक्रमण करते हैं। जैसे ही प्रतिक्रमण होता है तो फिर हम गुरु वंदना पुनः करते हैं, फिर चैत्र आत्मा को वंदना की जाती है। कभी लॉजिक लगा है कि इसका कारण क्या है? ये क्रम क्यों कि जब प्रतिक्रमण शुरू होता है तो पहले साधु साध्वियों को वंदना होती है, फिर गुरु को वंदना होती है, और जब प्रतिक्रमण पूरा हो गया, संपन्न हो गया, पंचपद वंदना हो गई, तो पहले गुरु को वंदना की जाती है, फिर चैत्र आत्मा को की जाती है। इसका कारण ये होता है कि वर्तमान में जो साधु साध्वी हमारे निकट हैं, हमारे यहाँ प्रवासित हैं, हम उनको वंदना करते हैं, अभ्यर्थना करते हैं कि हे चैत्र आत्माएं, आप हमारा कनेक्शन गुरु से करवाएं ताकि हम हमारी आत्मालोचना कर सकें। क्योंकि वर्तमान में इस पंचम कली काल में गुरु ही प्राण है, गुरु ही प्राण है, गुरु ही आराधक पद देने वाले हैं, इसलिए आप हमारा कनेक्शन गुरु से करवाएं। तो इसीलिए गुरु साध्वी जी को पहले चैत्र आत्माओं को 3 बार प्रदक्षिणा पूर्वक वंदना करते हैं, फिर गुरु को गुरु वंदना होती है। और जब प्रतिक्रमण संपन्न हो जाता है तो पहले हम गुरु के प्रति अभिवादन करते हैं, उनको वंदना करके, गुरु वंदना करके, जिस दिशा में गुरु हैं वहां उस दिशा में वंदना करके। और जब वह वंदना होती है उसके बाद चैत्र आत्मा जो है उनको वंदना की जाती है, उनको कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है। आलोचना करवाने वाले गुरु होते हैं, गुरु ही हमारी आत्मालोचना करवाते हैं, हमें जितने भी हमने दोषों का आसेवन किया उससे निवृत्त करवाकर आराधक पद दिलवाते हैं। तो इसीलिए गुरु वंदना की जाती है, और उसका क्रम यही रहता है कि पहले तो गुरु से कनेक्शन होता है। जब हम पूरा प्रतिक्रमण कर लेते हैं फिर गुरु से निवेदन करते हैं, अभ्यर्थना करते हैं, उनकी अभिवंदना करते हैं कि आपके कारण मैंने आराधक अवस्था प्राप्त की, दोषों से निवृत्त हो गया। और फिर चैत्र आत्मा को वंदना करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है। तो मैं कह रहा था कि इसीलिए तीसरा आवश्यक है वंदना आवश्यक। वंदना जिज्ञासा ये भी होती है कई लोगों की कि बाकी सब पार्टियां एक एक बार बोली जाती है, 2-2 बार क्यों बोली जाती है? शक्र स्तुति भी 2 बार बोली जाती है। वो इसीलिए होती है कि पहला नमोथोणम सिद्ध भगवान को होता है, ठाणम संपत्ताणम यानी सिद्धि गई नाम देवम ठाणम संपत्ताणम, सिद्ध गति नामक स्थान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। और दूसरा नमोथोणम होता है उस समय ठाणम संपाव्युकमाणम यानी सिद्ध गति नामक स्थान को जो प्राप्त करने वाले, संप्राप्त होने वाले हैं, उन तीर्थंकरों को होता है। तो नमोथोणम तो इसलिए हो गया। वंदना सूत्र 2 बार क्यों बोला जाता है और बार बार क्यों आता है? कि जैसे ही चौथा आवश्यक जब हम ये बोल लेते हैं पूरा 99 अतिचार, जब प्रतिक्रमण पूरा बोल देते हैं तो खमत खावना करने से पहले भी 2 बार वंदना सूत्र बोलना होता है। और जब 4 बार 4 लोगों का यह ध्यान हो जाता है उसके बाद भी वंदना सूत्र बोलना होता है। ये क्यों होता है? पहली चीज तो ये 2 बार इसलिए बोला जाता है कि जैसे हम लोगस्य का दूसरा नाम शक्र स्तुति चतुर्विंशति स्तव है, नमोथोणम को हम शक्र स्तुति भी कहते हैं, थव्वत हुई भी कहते हैं। तो वैसे ही इस वंदना सूत्र का दूसरा नाम है द्वादश प्रदक्षिणा सूत्र। द्वादश यानी 12 संस्कृत शब्द हैं, प्रदक्षिण यानी प्रदक्षिणा देना। तो जब हम इच्छामि खमासमणों का पाठ बोलते हैं तो 2 बार तो खड़े खड़े वंदना करते हैं। इच्छामि खमासमणो वंदी हूं जावणी जय निस्सी ही आए अणु जहान में म्युगम निस्सी ही।
फिर नीचे बैठ जाते हैं, निस्सी ही बोलते ही नीचे बैठ जाते हैं। फिर दिवसो वैकंतो जत्थावे जमणी चंबे खामे भी खमा समणो देवस्यम वैकमम, बैठे बैठे 4 बार ये वंदना करते हैं। तो एक बार इच्छा में खमा समणो का पाठ बोलते हैं उसमें 6 बार वंदना होती है, और जब हम 2 बार बोलते हैं तब क्या होता है, 12 बार वंदना हो गई, क्योंकि इसका मूल नाम है द्वादश प्रदक्षिणा सूत्र, यानी 12 बार वंदना करना। तो ये इसका कारण होता है, इसीलिए इसको 2 बार बोला जाता है। ये हो गया तीसरा आवश्यक कारण कि आलोचना करवाने वाले कौन है, चारित्र आत्मा है, गुरु है, तो उनके माध्यम से आलोचना होती है। तो इसीलिए दूसरा आवश्यक हो गया, तीसरा आवश्यक हो गया वंदना सूत्र। पहला सामयिक, क्यों, जब तक हम सम नहीं होंगे तब तक आलोचना नहीं कर सकते। आलोचना किनके माध्यम से होती है, हमारे आराध्य के माध्यम से होती है, वो है देव, तीर्थंकर भगवान। तो इसीलिए चतुर्विंशति स्तव। तीसरा हो गया वंदना सूत्र, आलोचना करवाने वाले गुरु होते हैं, तो उनके माध्यम से हो रही, इसीलिए उनको स्मृति की जाती है। और वंदना सूत्र में अंतर्गत क्या होता है कि हम साधु साध्वियों के साता भी पूछते हैं। हमारे द्वारा कोई अतिचार आसेवन हुए, हमने आशातना की है, गुरु की 33 प्रकार की आशातना होती है। साधु साध्वियों के हम बराबर भी नहीं चल सकते, साधु साध्वियों के आगे भी नहीं चल सकते, साधु साध्वियों के एकदम पीछे भी नहीं चल सकते। ये कई ऐसे प्रकार होते हैं आशातना के, तो उसका यदि आसेवन किया हमने तो उसकी आलोचना होती है। और साथ ही साथ उनके साधना की कुशल क्षेम भी पूछते हैं हम। तो वंदना सूत्र के द्वारा हम गुरु की अभ्यर्थना करते हैं, क्योंकि हम प्रतिक्रमण करने के लिए समुत्सुक हो रहे हैं, हम आलोचना करने के लिए समुत्सुक हो रहे हैं। चौथा आवश्यक आता है प्रतिक्रमण। चौथे आवश्यक के अंतर्गत जो हमने आत्मनिंदा भीतर की है, 99 अतिचारों का जो भी जाने अनजाने आसेवन किया है हमने, दिन भर में, रात भर में, 15 दिनों में, 4 महीने में या 1 साल में, उसकी हम आलोचना करते हैं, बोल बोल के करते हैं। तो जब बोल बोल के करते हैं, इसीलिए हम पार्टी एक एक शब्द बोलते हैं, उसमें उसकी विशेषता भी बताते हैं और उनके अतिचारों को भी बोल बोलकर, जो मैं देवसियो अय्यारों को तत्समिच्छामि दुक्कडम। तो जब चौथा आवश्यक चलता है तो उस समय हमें बोलना होता है। आपको पूरी पार्टी नहीं आती तो उसके साथ अटैचमेंट होना चाहिए। प्रतिक्रमण कभी भी आप बोलते हो तो क्या करते हैं, प्रतिक्रमण कर रहा हूं। हकीकत यह है कि हम प्रतिक्रमण खाली सुन रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, या तो सुन रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं। यदि हम स्वयं कर रहे हैं तो हम बोल रहे होते हैं। हमारा टारगेट ये होता है कि कैसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दूं। कोई बोलेगा कि मैंने तो 35 मिनट में कंप्लीट किया, तुझे 35 मिनट लगे, मैंने तो 30 मिनट में ही कंप्लीट कर दिया। अरे ये कोई बुलेट ट्रेन थोड़ी ना है कि 500 की स्पीड से दौड़ा नहीं, जल्दी पहुंचेगा वो विनर होगा। प्रतिक्रमण भावों के साथ होना चाहिए, उत्कृष्ट मनोयोग के साथ होना चाहिए, एक एक शब्द के साथ अटैचमेंट होना चाहिए। मैं कोई भी एक पार्टी बोल के बताता हूं, आपको समझ आ जाएगा कि अटैचमेंट कैसे होता है। जैसे प्रतिक्रमण आवश्यक की पार्टी ही ले लेता हूं। तस्य सव्वस्य देवस्यस्य अय्यारस्य दुचिंत्य दुभाष्य दुचिट्ठियस्य आलोयंतो पडिकमामि निंदामि गरिहामि अपाणमोसिरामि। तस्य सव्वस्य, इसमें सर्व प्रकार के, तस्य सव्वस्य देवस्यस्य, दिवस संबंधी, अय्यारस्य, जो भी अतिचार लगे हो, कौन से, दुचिंत्य, बुरा चिंतन किया हो, दुभाष्य, बुरा बोला हो, दुचिट्ठिय, काया से कुछ भी गलत किया हो, आलोयंतो, मैं आलोचना करता हूं, पडिकमामि, मैं उनसे निवृत्त होता हूं, उनसे दूर होता हूं, निंदामि, मैं आत्मनिंदा करता हूं, गरिहामि, मैं गृहा करता हूं, गुरु के समक्ष निवेदन करता हूं, अपाणमोसिरामि, और आत्मा से उन पापों को विसर्जित करता हूं। अब अगर आपको उसका अर्थ आता है तो आपका अटैचमेंट कैसा होगा, वरना तस्य सवस्य देवस्यस्य अय्यारस्य दुचिंत्य दुभाष्य दुचिट्ठियस्य आलोयंतो पडिकमामि निंदामि गरिहामि अपाणमोसिरामि। हमें बोलना नहीं है, करना है, और करने के लिए अटैचमेंट जरूरी है। चौथा प्रतिक्रमण आवश्यक होता है, जिसके अंतर्गत हम एक एक व्रत और व्रत की महिमा को गाते हैं, और साथ ही साथ अतिचारों को बोल बोलकर उसकी आलोचना करते हैं कि अनजाने में मेरे द्वारा जो भी हिंसा हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, मैंने कुछ गलत कर दिया हो, उसकी मैं आलोचना करता हूं। जैसे ही ये 99 अतिचार पूरे होते हैं, 5 अणुव्रत 7 शिक्षा व्रत यही जीवन निधि, सतत संयम साधना से पूर्ण हो शावक विधि।
साधना में अति व्यतिक्रम अति अनाचरणम कृतम। मैंने जो पहले बोले ना, प्रतिक्रमण 4 कारणों से होता है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। ये देखो आ गया इधर, साधना में अति व्यतिक्रम अति अनाचरणम कृतम, विफल हो सब पाप स्वीकृत करो मिथ्या दुष्कृतम, करो मिथ्या दुष्कृतम। यहां बोलने के बाद वापस वंदना सूत्र आता है, जो ये पार्टी बोली जाती है। उसका रीजन यही है कि जब हम 99 अतिचारों को बोल बोलकर गुरु से निवेदन करके उसकी आलोचना करते हैं, तो पुनः एक बार गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है कि आपके कारण ये मैं 99 अतिचारों में जाने अनजाने में जो भी आसेवन किए मैंने भूल चूक में, मैं उसकी आलोचना करती हूँ या करता हूं। फिर 84 लाख जीवा योनि से कमत कामना होती है। होता क्या आज के समय में कि जिनसे हमारा वैर विरोध है वो तो माइनस हो जाते हैं, और जिनसे काम नहीं पड़ा उनसे क्षमा याचना हो जाती है। संवत्सरी चली गई है, अभी भी हो सकता है किसी से आपका मन मुटाव हो, बोलचाल नहीं हो। मैं विनम्रता से निवेदन करता हूं कि आप उनसे क्षमा याचना कर लीजिएगा। यदि आप नहीं करते तो आप 12 व्रती श्रावक या श्राविका नाम मात्र के तो रहेंगे, उससे कोई नकार नहीं सकता, मगर वास्तविकता में आप मिथ्यात्व की दशा में चले जाएंगे, क्योंकि आप भगवान की आज्ञा का निषेध कर रहे हैं, आज्ञा की अवमानना कर रहे हैं। भगवान का स्पष्ट निर्देश है कि संवत्सरी तक जिनसे भी तुम्हारा वैर विरोध है उनसे क्षमा याचना कर लो, उनसे आलोचना करके निवृत्त हो जाओ। यदि आपने कर लिया है तो आप भगवान की आज्ञा के आराधक हैं, नहीं किया तो विराधक, और जो भगवान की आज्ञा का विराधक वो धर्म के मार्ग से च्युत हो जाता है। वंस मोर 84, एक बार और उसका 84 का चक्कर शुरू हो जाता है, 84 का चक्कर शुरू हो जाता है। इसीलिए चौथा आवश्यक है प्रतिक्रमण, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा जो भी दोष आसेवित हुए हैं उसकी हम गृहा करते हैं, बोल बोलकर उसकी आलोचना करते हैं। जब इतना हम कार्य कर लेंगे तो थोड़ा रिलैक्स भी तो होना पड़ेगा ना। कोई भी व्यक्ति ज्यादा एक्टिविटी करता है तो थोड़ा रिलैक्स होना चाहता है 5-10 मिनट। इसीलिए 5वां आवश्यक है कायसर्ग प्रतिज्ञा। कायसर्ग किया जाता है। कायसर्ग देवसिक रायसिक प्रतिक्रमण में 4 लोगस का होता है, पक्षी के अंतर्गत 12 लोगस का, चौमासी पक्षी में 20 लोगस का, संवत्सरी में कुछ संप्रदाय में 40 लोगस का ध्यान होता है, कुछ में 20 लोगस का भी होता है। 13 पंथ धर्म संघ में भी 5वें आचार्य तक संवत्सरी का प्रतिक्रमण के अंतर्गत 20 लोगस का ध्यान ही था। आचार्य मगवा गणी ने इसको चेंज किया, क्योंकि चौमासी पक्षी साल में 3 बार आती है, उसमें भी 20 लोगस का ध्यान, और संवत्सरी साल में 1 बार आती है, तो दोनों में कुछ फर्क होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। तो आचार्य मगवा गणी ने फिर 40 लोगस के ध्यान का एक तरह से प्रचलन शुरू किया। आज भी कई संप्रदाय में 40 लोगस का ध्यान होता है और कईयों में 20 का ही होता है। तो अपनी अपनी मत मतांतर है, उसमें नहीं जाना चाहता। तो ये एक कारण बताएं, और जिज्ञासा ये भी होनी चाहिए कि संवत्सरी के अंतर्गत या नॉर्मल वे में ये लोगस का ही ध्यान क्यों किया जाता है, शक्र स्तुति क्यों नहीं किया जाता है। श्री नवकार करे भवपार 14 पूर्वों का सार नवकार मंत्र में है, तो नमस्कार महामंत्र का ध्यान क्यों नहीं होता है। सबसे बड़ा कारण है कि चतुर्विंशी स्तव के ध्यान का मूल कारण होता है कि इसके माध्यम से हमारे सम्यक्त्व की पुष्टि होती है, सम्यक्त्व की विशुद्धि होती है। सम्यक्त्व की विशुद्धि का मतलब हो गया कि हमारी सम्यक्त्व पुष्ट होती है। वो कैसे होती है? पूरा लोगस से बोलने से नहीं, मगर जैसे ही एक शब्द आता है, वो ही लाभम, वो ही लाभम, आरोग्य वो ही लाभम, समाहि वर मुत्तमम दिंतु। मुझे आरोग्य और बोधि का लाभ हो और समाधि में भी उत्तम समाधि मिले, तो वो ही लाभम शब्द है ना, उसका मतलब होता है, लोग क्या समझ लेते हैं, लाभम आता है तो इसका मतलब बिजनेस में लाभ हो जाए, व्यापार में लाभ हो जाए, आरोग्य का लाभ हो जाए, नहीं। सॉरी, मुझे सम्यक्त्व का लाभ हो, बोधि का अर्थ होता है सम्यक्त्व। तो ये दर्शन की विशुद्धि करवाती है। चतुर्वेदी स्तव का बार बार स्मरण इसीलिए होता है कि इससे हमारी सम्यक्त्व पुष्ट होती है। बंधु, सम्यक्त्व से बड़ा कुछ नहीं है। सम्यक्त्व सबसे बड़ी चीज है। यदि आप सम्यक्त्वी है और कुछ नहीं है,
आपकी मोक्ष कोई नहीं रोक सकता। और आपने संयम की उत्कृष्ट आराधना कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हुए श्रावकाचार की उत्कृष्ट आराधना कर रहे हैं, और यदि आपके पास सम्यक्त्व नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अनादि काल में जीव ने अनंता बार बिना सम्यक्त्व के संयम जीवन अनंता बार ग्रहण कर लिया है, अनंता बार श्रावकाचार ग्रहण कर लिया है, अनंता बार संथारा कर लिया है। यदि व्यवहार राशि में अनंत काल से है तो अनंता बार संथारा हो गया, सामान्य सब कुछ कर लिया हमने, संयम जीवन स्वीकार कर लिया, मुक्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? सम्यक्त्व नहीं है। ये विषय इतना व्यापक है कि उसका अगर विवेचन करने लग जाऊं तो प्रतिक्रमण विषय इधर ही रह जाएगा। समय सापेक्ष कभी अवसर मिला तो मूल यही है कि ये हमारे सम्यक्त्व को शुद्ध करती है, विशुद्ध करती है। तो इसीलिए पांचवा आवश्यक है कायसक, यानी स्थिरीकरण हो जाता है हमारा। जो हमने इतनी उत्कृष्ट मनोयोग के साथ आलोचना की, आत्मालोचना की है, गृहा की है, गुरु के समक्ष अपने लगे हुए दोषों को हमने निवेदन किया और उनसे निवृत्त हुए, हल्के हुए, निर्भर हुए हैं। अब उस एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए कायसर किया जाता है, क्योंकि आज की साइंस भी मानती है कि जैसे ही हम कायसर करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, स्थिरीकरण के लिए मेडिटेशन करते हैं, तो एक पूरे ब्रह्मांड से एक कॉस्मिक एनर्जी हमारे में एंटर हो जाती है। तो ये चतुर्विंशति स्तव के माध्यम से वही क्रियान्वित होती है। छठा आवश्यक आता है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण आवश्यक छठा है। और प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है एक संकल्प स्वीकार किया जाता है। जैसा प्रतिक्रमण है वैसा संकल्प है। देवसिक है तो 1 दिन के लिए, रायसिक है तो 1 दिन के लिए, पक्षी है तो 15 दिन के लिए, चौमासी पक्षी है तो 4 महीने के लिए, संवत्सरी है तो 1 साल के लिए। जिज्ञासा होती है कि प्रत्याख्यान छठा आवश्यक क्यों? ये इसीलिए होता है कि स्मृति रहे हमें कि हमने प्रतिक्रमण किया था देवसिक, रायसिक पक्षी, चौमासी पक्षी या संवत्सरी का, जिसके अंतर्गत मैंने आत्मालोचना की थी। और मुझे विशेष ध्यान रखना है, जो मैंने संकल्प स्वीकार किए हैं, जो मैंने व्रतों को स्वीकार किया है, उनको मैं उनसे जो व्रतों को स्वीकार किया उसमें जो भी दोष लगे थे मेरे, उसकी आलोचना की थी। इस बार मुझे सजग रहना है, जागरूक रहना है और उन दोषों को आसेवन नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है मुझे। तो इसीलिए छठा आवश्यक होता है प्रत्याख्यान। 1 वर्ष के लिए संकल्प होता है। वह चीज जब भी आएगी हमें याद आएगा, अरे मैंने संवत्सरी का त्याग किया था, अरे मैंने पक्षी का त्याग किया था, अरे मैंने चौमासी पक्षी का त्याग किया था। वो स्मृति रहे कि आगामी जब भी पक्षी, चौमासी पक्षी आए उस समय मुझे प्रतिक्रमण करना है। ये 6 आवश्यक होते हैं। संवत्सरी अभी गई है, आपने प्रतिक्रमण किया ही होगा। अगर आप एक प्रतिक्रमण से भी अपना अटैचमेंट कर लेते हैं, आप एक उत्कृष्ट आराधना साधना कर सकते हैं। ये ऐसा विषय है प्रतिक्रमण, जिसका ये तो मैंने एक तरह से होता है ना कि जहां खाने के अंतर्गत गए, आपके सामने 200 आइटम हैं। अब 200 आइटम तो आप खा नहीं सकते, तो क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते रहते हैं, कोई छूट भी ना जाए और कोई ज्यादा भी ना हो जाए, वरना 200 आइटम टेस्ट नहीं होंगे। मैंने आपके समक्ष केवल और केवल उनको भूमिका के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसका विशद विवेचन तो एक एक पार्टी का एक एक शब्द का अर्थ होता है। प्रायश्चित सूत्र आता है इच्छामि आलोयम, या उसमें आता है 2 शब्द आते हैं, दुज्जाओ दुविचिंत्यो, बुरा ध्यान बुरा चिंतन। दोनों एक ही चीज हो रही है, दोनों में एक ही काम हो रहा है ना। दुज्जाओ दुविचिंत्यो, बुरा चिंतन कर रहा हूं या ध्यान कर रहा हूं, तो फिर 2 शब्द क्यों आए? ऐसे कई रहस्य होते हैं जिनको समझना होता है। प्रतिक्रमण केवल और केवल आध्यात्मिक स्नान ही नहीं है, हमारे भवों की आलोचना करवाने का भी एक सशक्त उपक्रम है, सशक्त माध्यम है। हालांकि ये केवल एक शुरुआत है, समाप्ति नहीं है, क्योंकि विषय इतना व्यापक है, विस्तृत है कि यदि 6 महीने भी मैं आपको कंटिन्यू वेबिनार देता रहूं ना हर दिन, तो भी ये कंप्लीट नहीं होने वाला है। हालांकि मेरा इतना क्षोभम नहीं है कि मैं 6 महीने तक दे सकूं, मगर अगर प्रयास भी करूं तो भी ये कंप्लीट नहीं होने वाला। इतना इसका व्यापक और विस्तृत विवेचन है। आगमों के अंतर्गत, उपसंहार के अंतर्गत इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी आप प्रतिक्रमण करें, आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हो, उसका अर्थ समझने का प्रयास करें। जो आप पाठ या बोल रहे हैं, जो आप पाठ बोल रहे हैं, उसका मीनिंग आना चाहिए आपको।
यदि उसका मीनिंग आएगा तो उसके साथ आपका अटैचमेंट हो पाएगा। अगर आपका अटैचमेंट हो पाएगा तो आप भावपूर्वक प्रतिक्रमण कर पाओगे। यदि आपका भावपूर्वक प्रतिक्रमण हो गया तो ये वास्तविकता में आध्यात्मिक स्नान भी होगा। और अगर किसी पार्टी को बोलते हुए उससे अटैच्ड रहते हुए भावों के अंतर्गत हम प्रवर्धमान हो गए तो वंस मोर 84 नहीं होगा, मगर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हम तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर सकते हैं। इसीलिए संक्षिप्त के अंतर्गत यही निवेदन करना चाहता हूं। इस निवेदन के अंतर्गत जाने अनजाने अगर कोई त्रुटि रह गई हो, वीतराग वाणी के विपरीत कह दिया हो तो तत्समिच्चामि दुक्कडम। आपके कोई जिज्ञासा आदि हैं तो बताने का प्रयास कीजिए मेरे। नरेश जी ने हमें प्रतिक्रमण के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। प्रतिक्रमण प्राय हम सभी करते हैं और स्पेशली पोजीशन में तो हम करते ही हैं, लेकिन हम सिर्फ प्रतिक्रमण बोलते हैं और सुनते हैं। आज नरेश जी ने हमें समझाया कि कैसे भाव के साथ में, उसको अटैचमेंट के साथ में अगर हम प्रतिक्रमण करें तो ही उसका फल है, नहीं तो सिर्फ एक बोलना और सुनना मात्र ही रह जाता है। प्रतिक्रमण में जो उन्होंने बताया कि ऋषभ देव भगवान और महावीर स्वामी के समय में 5 बार प्रतिक्रमण किया जाता था, और लेकिन आज हम एक बार भी नहीं कर पाते हैं। बहुत फर्क हो गया है आज की जीवनचर्या में। लेकिन हम जो पक्षी प्रतिक्रमण भी करते हैं, पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, कम से कम हम उसे तो भाव से कर ही सकते हैं। और उसका मतलब बहुत ही आपने इतने अच्छे से समझाया है कि हम ध्यान में भी हम अपनी बोल रहे हैं, हमें पता भी नहीं था कि ध्यान में चुपचाप रह के इवन जीभ भी नहीं हिलानी है, हम साथ साथ में वो भी बोलते थे। ऐसी छोटी छोटी गलतियां हम करते रहते थे। आज आपने हमें वो सब कुछ, हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं और मेरे पास बहुत सारी जिज्ञासाएं भी आई है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी उसमें। सबसे पहले तो है, हम प्रतिक्रमण में बोलते हैं 14 लाख मनुष्य की जाति, तो उसका क्या मतलब हुआ? मतलब जाति तो स्त्री, पुरुष और नपुंसक 3 ही हमने सुना है, तो ये देखिए 14 लाख मनुष्य की जाति, इसमें कुछ मल्टीपल होता है। 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श और 5 संस्थान। 5 वर्ण होते हैं कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत। गंध हो गई सुगंध, दुर्गंध। वैसे ही रस हो गए तिक्त, कटु, कषाय, आम्ल, मधुर। स्पर्श हो गए शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मृदु, कर्कश, गुरु, लघु। और 5 संस्थान है वृत्त, आयत, त्रिकोण, चतुष्कोण, परिमंडल। परिमंडल का अर्थ होता है चूड़ी, जो बीच में से खाली और बाउंड्री होती है। तो मूल योनिया, इनका जब मल्टीपल करते हैं तो 2000 होता है। तो मूल मनुष्य की जाति ऐसे 700 ही है। अब 700 कैसे? इंडिया में रहने वाले हम, कोई अगर चाइनीज आ जाए तो हम चेहरा देख के पहचान जाते हैं ना कि ये चाइना से आया हुआ। वहां की कम्युनिटी प्राय एक जैसी होती है, आंखें छोटी होती है, हाइट ज्यादा नहीं होती उनकी। और वेस्ट इंडीज का कह दूं तो अफ्रीकन कंट्रीज के कई लोग होते हैं, उनकी हाइट लंबी होती है, बाल एकदम जाड़े होते हैं, घुंघराले होते हैं। वहां की वो पूरी कम्युनिटी वैसी ही होती है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग होते हैं। हम साउथ का देख लें, नॉर्थ का देख लें, साउथ के लोग कैसे होते हैं, तो वो वहां की कम्युनिटी वो एज इट इज रहती है, उनकी तरह ही रहती है। वहां का पूरा ये एक तरह की प्रजाति हो गई। मैं एग्जांपल देता हूं बिस्किट का। बिस्किट है, ये एक तरह के, जैसे मनुष्य की जाति कैसे प्रजाति विभक्त होती है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट, उसका आकार कैसा है? रेक्टेंगल है। स्वाद कैसा है? मीठा है। ठीक है। दूसरा हो गया मोनेको, गोल होता है, नमकीन होता है। तीसरा हो गया क्रैक जैक, खट्टा मीठा होता है मगर स्क्वायर होता है। कई बिस्किट ऐसे आते हैं जिसके बीच में पूरा क्रीम और जैम लगा हुआ होता है। और परिमंडल यानी गोल होते हैं, वो मीठे होते हैं। कोई नमकीन होते हैं। बीच में एक पार्ले जी का बिस्किट आया था ट्रायंगल शेप में। तो ये सारे जितने शेप हो गए, नाम तो बिस्किट है, मगर ऐसे ही मनुष्य की जाति प्रजाति हो जाती है कि कोई हाइट में कम होते हैं, कोई लंबे होते हैं, कोई कैसे हो गए।
किसी के शरीर से भयंकर दुर्गंध आती है, किसी का शरीर सुगंधित भी होता है, किसी का रंग लाल होता है, किसी का पीला होता है, किसी का नीला होता है। तो ये सारे भेद प्रभेद हो जाते हैं रंग के आधार पर, आदि आदि। तो इस आधार पर ये 14 लाख मनुष्य की जाति बनी है, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श संस्थान के आधार पर भेद प्रभेद करते हुए। क्योंकि हम खाली एक इस दुनिया को जानते हैं जहां लगभग 300 साढ़े 300 देश हैं, लगभग 700 करोड़ की पॉपुलेशन है, फिर भी इतनी विभिन्नता है, विषमताएं हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो अढ़ाई द्वीप के अंतर्गत जो मनुष्य विद्यमान है, तो उनकी भी कई प्रजातियां हो गई, कई तरह के लोग हो गए। कई लोग लंबे अधिक होते हैं, कईयों के बाल काले, हमारे कईयों के व्हाइट होते हैं, वो अलग अलग कलर के होते हैं। तो ये सारे भेद प्रभेद के कारण बन गए, इसके कारण वो एक तरह की जातियां होगी मनुष्य की। आपने बहुत अच्छे से हमको ये क्वेश्चन का सलूशन दिया। दूसरा क्वेश्चन आया है, सम्यक्त का अर्थ क्या है? सम्यत्व का अर्थ है आस्था, श्रद्धा, देव गुरु धर्म के प्रति दृढ़ आस्थावान रहना, श्रद्धावान रहना, समर्पित रहना। दूसरा होता है कि च द्रव्य और नव तत्वों की एक सामान्य जानकारी सम्यक्त्व को होनी ही चाहिए, अन्यथा वह सम्यक्त्व से च्युत हो जाएगा। कोई भी क्रिया हो रही है, कई चीजें होती है जो अजीब है, उसमें भी गति होती है, उसको अगर जीव मान लेते हैं तो हमारा सम्यक्त्व जा सकता है। तो एक सामान्य च द्रव्य और नव तत्वों की जानकारी अपेक्षित रहती है। और साथ ही साथ ये तो व्यवहारिक सम्यक्त्व होती है कि देवगुरु धर्म के प्रति आस्था रखना। हर कोई है वो किसी न किसी के प्रति आस्थाशील है, उनके प्रति उनका समर्पण है। मगर सबसे बड़ी चीज होती है निश्चय की सम्यक्त्व। वह होती है कि जब आत्मा और शरीर की भिन्नानुभूति होती है, दोनों अलग है, इसका अनुभव हो गया, वह सम्यक भी बन जाता है। तो इसका अनुभव कैसे होता है? अनुभव तो भेद विज्ञान से होता है, मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मूल कारण होता है आत्मा और शरीर अलग है, उसकी अनुभूति करना। जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है उसकी साक्षात्कार करना, ये वास्तविकता में जिस समय हो जाता है तो उसे भेद विज्ञान कहते हैं। देखिए कई चीजें क्या होती है, एक्सप्लेन कर सकते हैं, कई चीजें खाली समझ सकते हैं, ये एक्सप्लेन नहीं होती है, अनुभूति होता है। आत्मा और शरीर भिन्न है, इसकी अनुभूति यदि हम करते हैं तो। अच्छा, एक सवाल आया है कि प्रतिक्रमण सूर्यास्त के तुरंत बाद और सूर्योदय से पहले ही क्यों किया जाता है? हम कभी भी क्यों नहीं कर सकते? देखिए भगवान महावीर का युग है, तो एक तो लोग जड़ हैं, यानी जानकारी कम है, और एक वक्रता है, टेढ़ापन है। यदि ये होता नियम के कभी भी कर सकते हैं तो रात को 12 बजे भी करने बैठ जाएंगे। हर एक चीज का लिमिटेशन, एक क्राइटेरिया होता है कि इस समय हो तो ठीक रहता है। तो सूर्यास्त से लेकर 48 मिनट्स के अंतर्गत 6 आवश्यक कंप्लीट होने चाहिए। सामयिक आवश्यक सूर्यास्त से पहले नहीं कर सकते, और छठा आवश्यक जो संपन्न हम बोलते हैं वो 48 मिनट्स के बाद नहीं कर सकते। उसके बीच में ये कंप्लीट होना कंपल्सरी है। ये एक कालिक आगम है। कालिक, कुछ आगम ऐसे हैं भगवान महावीर के कि जो कालिक होते हैं, जो समय है उसी समय। अब जैसे उत्तराधीन सूत्र हैं तो वो सुबह सुबह प्रथम प्रहर में ही पढ़ सकते हैं, साधु साधु उसको कंठस्थ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोपहर के समय पढ़ने बैठ गए, नहीं पढ़ सकते, वो कालिक आगम है। साधु साधु उसका अगर संपादन भी करते हैं ना, तो वो उसी अनुसार जिस समय उसका समय है उसी समय उस आगम का वे अनुवाद कर सकते हैं, उसको व्याख्यात कर सकते हैं, उसका चितारण कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं। तो ये कुछ आगम कालिक होते हैं। वैसे ही सूर्यास्त से 48 मिनट्स पहले हम शुरू नहीं कर सकते प्रतिक्रमण। 48 मिनट्स रहते हैं तब शुरू करना है, 48 मिनट के अंतर्गत 6 आवश्यक कंप्लीट करने होते हैं। ये कालिक आगम है एक तरह का। एक होता है कालिक, एक होता है उत्कालिक कहते हैं या अकालिक कहते हैं, मैं शब्द भूल रहा हूँ थोड़ा। तो जैसे 10वें कालिक है, वो कभी भी साधु साधु कंठस्थ कर सकते हैं। आप कभी भी चैत्र आत्माओं के जाओ कि दोपहर में भी उसका चितारण कर रहे होते हैं, तो वो हो गया अकालिक कह सकते हैं या उत्कालिक कह सकते हैं। मेरे एक क्वेश्चन तो है कालिक आगम है। भारती जी, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये अतिचर को जो ध्यान करते हैं, आपने बोला कि उसमें बोलना नहीं होता है बिल्कुल,
तो जैसे पढ़ करके करना हो, किसी को याद नहीं हो तो कैसे करेगा? मन ही मन पढ़ो, खाली बोलो मत। मतलब आंख खुली रख करके उसको पढ़ सकते हैं, हाँ, और पेज भी उसमें घुमा हमने घुमाना, लिखा ना, सुमेम अंग दिठी संचालन, मेरी आंखों का संचालन भी हो सकता है। पेज घुमाना पड़ेगा पुस्तक का। अंग संचालन, अंग का संचालन हो सकता है थोड़ा बहुत। ओके। भगवान ने पूरी फैसिलिटी दी हमें। भारती जी जय को अनम्यूट करना पड़ेगा। जय जिनेन्द्र, नरेश सुराना बोल रही हूँ। मेरा 3 क्वेश्चन था आपसे। एक तो कैसे और कर सकती हूँ, कब कर सकती हूँ? मे भी शायद ये इसका रेस्पॉन्स कैसा आता है मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि मैंने 3.5 साल बाद में कोई भी लेक्चर दिया है, 3.5 साल के बाद में। हालांकि ऑडियो मेरा रेगुलर चल रहा है, मगर लेक्चर का हैबिट मेरा था नहीं। तो अगर सक्सेस रहा तो मैं शायद यूट्यूब के माध्यम से इसको टू बी कंटिन्यूड करने वाला हूँ। इसमें तो एक शॉर्ट रूप में खाली भूमिका बनाई मैंने, उसमें एक एक पार्टी एक एक शब्द था, पूरी सवर गंदा हथ थी, तो उसको समझाया था। तो इसका अर्थ क्या होता है, ये क्यों बोला जाता है? तो ये ऐसे शब्द हैं, सहसम बुद्धाणम। आप स्वयं बुद्ध हैं। स्वयं बुद्ध किसे कहते हैं? तो जो स्वयं अध्यात्म के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर पद प्रशस्त कर लेते हैं, वो स्वयं बुद्ध होते हैं। एक होते प्रत्येक बुद्ध। हाँ, प्रत्येक बुद्ध हो गए किसी का निमित्त मिला, जैसे नमी राजर्षि को निमित्त मिला खाली चूड़ी की खनक का, नमी एकला भला दो मिलिया दुख होए, तो वो हो गए प्रत्येक बुद्ध। किसी एक वस्तु का निमित्त मिलता है और वे दीक्षा के लिए प्रस्थान कर लेते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में। एक होता है बुद्ध बोधित। तो ऐसे जैसे मैंने ये 3 शब्द एक्सप्लेन किए, तो भगवान का तत्वज्ञान इतना विशद और व्यापक और विस्तृत है, तो जब उसका एक्सप्लेन होगा तो मैं विश्वास रखता हूं कि लास्ट 12 साल पहले यदि मैंने 6 महीने तक क्लास दी थी, तो इस बार यदि शुरू किया तो कम से कम साल भर तो चलेगा ही चलेगा यूट्यूब के माध्यम से। तो उसमें वो विस्तार हो जाएगा, जिज्ञासा उधर भी आ सकती है कमेंट्स में। अच्छा, दूसरा मेरा प्रश्न था, जैसे अदत्ता दान में जीव अदत्त एक शब्द आता है, तो उसका थोड़ा सा अगर संक्षिप्त में आप बता सके कि प्रॉपर क्या मीनिंग होता है उसका, जीव अदत्त? जीव अदत्त के अंतर्गत पहले कई लोग क्या करते थे, दास बनाना है, किसी का हड़प लिया, आदि आदि ये क्रियाएं चलती थी भगवान के समय में भी। क्यों? दास प्रथा थी, जबरदस्ती। अब महासती चंदन बाला का भी अपहरण कर लिया था, किसी ने बंधक बना दिया था, हालांकि कोई वो वस्तु तो थी नहीं। तो ऐसे किसी का हड़प लेना या इस तरह से कोई घटना घटित होती तो मे भी वो हो सकती है इसका। जैसे मैं एक्चुअली इसलिए पूछ रही हूँ कि मैंने एक और जगह प्रतिक्रमण की हाल फिलहाल में क्लास करी थी, तो उन्होंने जैसे बताया था कि किसी भी प्राणी को जबरदस्ती फोर्स करना किसी चीज के लिए, वो एक जीव अदत्त में आ जाता है। हो सकता है, हो सकता तो है। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे अगर घर में हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए जबरदस्ती करते हैं कि एग्जाम टाइम आ गया है तो अभी पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा टाइम पढ़ो, अगर उनको फोर्स करते हैं तो वो भी क्या जीव अदत्त में आ जाता है क्या? उद्देश्य क्या होता है? देखिए, किसी का अदत्त वहां होता है कि जहां हम उनके साथ कुछ गलत करते हैं। अब जैसे आपके यहाँ काम करने वाला कोई स्टाफ है, उसकी इच्छा है कि मेरे को अभी गांव जाना है, 10 महीने हो गए, हम जाने नहीं दिए कि नहीं 10 महीने हुए तो अभी रुक, 4 महीने और रुक, इतना जल्दी जा रहा है, वापस तू महीना भर आएगा नहीं, ये होगा नहीं। तो वहां हम उसका शोषण कर रहे हैं। जो बच्चे के प्रति हमारा उधर कोई और इंटेंशन नहीं है, बस उसकी एक एग्जाम अच्छे से जाए, सुरक्षा की आए। हाँ, इसका सिक्योरिटी की फीलिंग आ जाए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगी प्लीज। आपने मैं बहुत सारे जी, नहीं, बाकी लोग का भी क्वेश्चन है, किसी और को भी मौका दीजिए। बहुत सारे जनों ने हैंड राइज करके रखे हैं, तो उसमें से आप किसी को अनम्यूट करके पूछे ना। अच्छा, एक ये भी है कि 48 मिनट्स का ही क्या नियम है प्रतिक्रमण पूरा करने का? उसके बाद प्रायश्चित क्यों करना पड़ता है अगर 2 मिनट भी अपना लेट हो जाता है तो?
एक नवकार इसका- मंत्र की माला। अच्छा, और ये इसका नियम क्या है 48 मिनट्स का ही? देखिए, मन की स्थिरता 48 मिनट से अधिक कभी नहीं रहती है, वो मन चंचल हो जाता है छद्मस्त जीव का। तो ऐसे नवकारसी हो, नवकारसी हो, सामायिक हो, चरम प्रत्याख्यान हो, प्रतिक्रमण हो, तो हमारे जो पूर्वाचार्य थे, कोई भी हर एक चीज का लिमिटेशन तो होना चाहिए ना कुछ होना चाहिए, कितने समय के लिए करें। तो इसीलिए उन्होंने इसको 48 मिनट्स का कर लिया कि एक मुहूर्त के अंतर्गत मन की स्थिरता रहती है, तो इसीलिए एक मुहूर्त से अधिक नहीं रहती, तो एक मुहूर्त के अंतर्गत करना है। सामायिक भी 48 मिनट्स। चरम प्रत्याख्यान जो होता है कि शाम के समय सूर्यास्त से 48 मिनट्स पहले हमने त्याग कर लिए चारों आहारों के। जैसे आपने खाना 5 बजे खा लिया, सूर्यास्त 7 बजे होता है, आपने 6:12 तक लगभग आपने त्याग कर लिए 4 आहारों के, तो ये चरम प्रत्याख्यान हो गया। जैसे नवकार से सुबह की होती है 48 मिनट की, वैसे चरम प्रत्याख्यान कर लिया। तो ऐसे जो हमारे पूर्वाचार्यों ने किया, क्योंकि भगवान के पहले तो कोई प्रतिक्रमण था ही नहीं, भगवान महावीर के पहले जब दोष लगता तभी आलोचना लेते थे। तो ये सारे हमारे जो पूर्वाचार्य हैं, उनको जैसा युक्ति संगत लगा, तर्क संगत लगा, उन्होंने उस तरह से प्रतिपादित किया। इसका मूल कारण यही है कि आत्मा की 48 मिनट से अधिक स्थिरता रहती नहीं है, तो इसीलिए 48 मिनट के कर दिए सारे। सामायिक हो, प्रतिक्रमण हो, नवकारसी हो, चरम प्रत्याख्यान हो, आदि आदि। जी बहुत धन्यवाद। जय जी एक आप विजय जी बोथरा को अनम्यूट करिएगा अखिल जी, हाँ उनका काफी देर से हैंड राइज हो रहा है। अच्छा, आप हाँ, मैं अनम्यूट है। जय जिनेंद्र। पहले तो नरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उनके ऑडियो काफी मैंने किसी के थ्रू सुने हैं और बहुत लाभ मिला है। और दूसरा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि खमत खामना आपने कहा, लेकिन हम खमत खामना करते, कोई हमारे सामने है लेकिन वो हमारी बात पर नहीं ध्यान दे रहा है, या हम बाहर और कहीं पे हम करते हैं खमत खामना, लेकिन वो फोन नहीं उठाते हैं, तो हम क्या करें? भगवान ने कहा है कि, हाँ, भगवान ने कहा है कि तुम हल्के हो जाओ, सामने वाला नहीं होता वो उसका लुकआउट है। खमत खामना का मतलब यही है कि मैं खमता हूं, खमाता हूं, मेरे द्वारा गलती हुई है, सामने वाले की हुई है, मैं उसको माफ करता हूं। सामने वाला करे ना करे ये उसका मैटर है, मेरा नहीं है, ये सामने वाले का मैटर है, दूसरा प्रश्न, लुकआउट है, हमें बारी नहीं रहना है। धन्यवाद। दूसरा है कि जैसे कोई व्यक्ति दिन भर तो क्रोध करता है और शाम को बैठ के प्रतिक्रमण करता है, तो फिर क्या ये सही है कि दिन भर तो वो किसी न किसी पे गुस्सा कर रहा है, लेकिन वह शाम को बैठ के प्रतिक्रमण कर रहा है, तो क्या इसमें कोई दोष नहीं है, या भले वो अपक्रिया करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है? अब निश्चय तो केवल ही बता सकते हैं कि उनका तो प्रतिक्रमण हम देखते हैं एक्सेप्टेबल कई है लोगों या की नहीं दिन है। भर गुस्सा लगता करता है। यही है कि धर्म उनके क्रियाओं में है, भावों में नहीं। अगर भावों में होता तो कषाय भी कम होता। सामायिक कम करते हैं तो समता की साधना है, हम यदि फिर भी विषमता में हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम रॉन्ग वे में चल रहे हैं, राइट वे में नहीं। जितेंद्र, क्या नरेश जी मैं अपना प्रश्न पूछ सकती हूँ आपसे? फरमाइए। मैं सरिता चोपड़ा बोल रही हूँ दिल्ली से। जब आपने ऑडियो शुरू किए थे तब आपकी क्लासेस मैंने ली थी, अभी काफी समय बाद वापस आपका मैं सुन रही हूँ। प्रतिक्रमण के विषय में मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं। पहली जिज्ञासा है, नमोत्थोणम पार्टी जो 3 बार आती है, उसमें हम पहले 2 में तो संपत्ताणम शब्द बोलते हैं, जो जहां तक मेरी समझ में आया है वह सिद्धों और अरिहंतों के लिए क्रमशः बोला जाता है। तीसरे नमोत्थ में संपाव्यु कम्माणम शब्द बोला जाता है, उस शब्द का क्या अर्थ है, और वो मतलब आचार्य के लिए क्या, मतलब तो उसका अर्थ क्या आचार्यों के लिए युक्त हुआ है, उसका थोड़ा सा समझाएंगे। देखिए, प्रथम बार जब हम बोलते हैं 24 सत्तव, तो वो इसीलिए होता है कि हम हमारी स्तुति स्तवना कर रहे हैं। जो हम 24 सत्तव कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम जो घर से यहाँ तक आए हैं उसकी आलोचना करते हैं, हमारे सम्यक्त्व को पुष्ट करते हैं और एक अभ्यर्थना करते हैं, शक्र स्तुति। ये खाली प्रतिक्रमण से पूर्व ही नहीं होती है। आप नॉर्मल वे में पहले अपनी ये परंपरा थी कि कोई सामायिक भी करता ना, उससे पहले भी 24 सत्तव करता था। मगर आज के समय ये क्या होता है कि जैसे पोषद आदि हम करते हैं तो उससे पहले 24 सत्तव करना कंपलसरी हो गया है।
पौर्षद के पहले करना जरूरी होता है। सुबह सुबह आप अष्टप्रहरी ले रहे हो, उससे पहले 2400 तक जरूरी है। प्रतिक्रमण से पहले जरूरी है। सामयिक से पहले आज के समय लोगों के क्या स्थिरता वैसे भी 48 मिनट्स नहीं रहती है, तो आचार्य को जो ठीक लगा उन्होंने उसमें संशोधन किए, तो उस दृष्टि से। और जहां तक बात है शक्र स्तुति की, पीछे 2 बार क्यों बोला जाता है? गुरु के लिए बोला नहीं जाता है खाली। शक्र स्तुति 3 बार नहीं होती है, खाली तीसरी बार उनको नमस्कार किया जाता है गुरु के रूप में, क्योंकि जो हमने आलोचना की है उसमें देव गुरु धर्म जुड़े हुए हैं। तीर्थंकर भी कोई है, उनके आराध्य सिद्ध है, तो इसलिए पहले सिद्धों को नमस्कार हुआ। सिद्धि गई नाम देयम ठाणम संपत्ताणम, सिद्ध गति नामक, सिद्ध गई यानी सिद्ध गति, नाम सिद्धि गई नाम देयम, नाम धारक, ठाणम संपत्ताणम, ठाणम का अर्थ हो गया स्थान को, संपत्ताणम का अर्थ हो गया है प्राप्त कर लिया है। तो जिन्होंने सिद्ध गति नामक स्थान को प्राप्त कर लिया है, हम उनको नमो जैनानम जी भयानम, हम उन जिनको नमस्कार करते हैं जिन्होंने भय को जीत लिया है। और दूसरी बार जब हम बोलते हैं, ये पहला तो सिद्धों को वंदना होती है, दूसरी बार जब हम बोलते हैं तो उस समय तीर्थंकरों की होती है। उस समय हम बोलते हैं सिद्ध गति नामक स्थान को प्राप्त करने वाले, ठाणम संपाव्यू कमाणम। संपाव्यू कमाणम का अर्थ होता है कि जो उस सिद्ध गति नामक स्थान को प्राप्त करने वाले हैं। नमो जीर्णानम जी अभयानम, उन जिनको नमस्कार है जिन्होंने भय को जीत लिया है। तो और सिद्धों के लिए खाली एक, गुरुओं के लिए खाली वो पाठ ही बोला जाता है कि मैं मम धम्मा यदि धम्मोपदेश गसत थव थुई मंगलम श्री श्री 1008, गुरु को नमस्कार। नमो थोड़ा नहीं होता है, मगर वो एक तरह से उसी के अंतर्गत हो जाता है। अगला प्रश्न खाली ये है कि वंदना सूत्र हम 2 बार तो बोलते हैं, उसका तो आपने मुझे विवेचन अपने इसमें कर दिया लेक्चर में, पर वो 3 बार क्यों करते हैं फिर? मैं करते करते रह गया। इसका कारण ये है कि पहली बार तो इसलिए किया कि हम गुरु के निवेदन करके प्रतिक्रमण के लिए समुत्सुक होते हैं। देव के लिए चतुर्विंशी स्तव हो गया, गुरु के लिए वंदना सूत्र हो गया। हम उनकी अभ्यर्थना करते हैं आलोचना करने के लिए, क्योंकि आलोचना करवाने का अधिकार किनके पास है? गुरु के पास है। ऐसा नहीं होता कि मैंने अगर कोई गलती की है, मुझे मालूम है, तो मैं मेरे मन से ही प्रायश्चित ले लूं, नहीं, वो आत्मनिंदा होगी। गृहा मुझे करनी होगी, गुरु के समक्ष निवेदन करना होगा, तभी प्रायश्चित होगा। मैं मेरे हिसाब से किसी गलती का प्रायश्चित मांस खमण भी कर लूं और गुरुदेव उसके लिए नवकार्षी दे, तो मांस खमण व्यर्थ है, नवकार्षी प्रायश्चित है। तो गृहा करनी होगी, तो इसीलिए पहली बार तो हो गया वंदना सूत्र 30, इसीलिए बोलते हैं। तो जब प्रतिक्रमण के हम 99 अतिचार पूरे कर लेते हैं, तो खमत खामना से पहले इसीलिए बोला जाता है कि हम एक बार फिर उन्हें वंदना करते हैं, क्योंकि हम 84 लाख जीवा योनि से क्षमा याचना कर रहे होते हैं। 99 अतिचार अलग हो गए, ये अलग हो गया, तो उसके लिए ये पाठ है। निश्चय गुरु जाने केवली जाने, तुकबंदी का काम मेरा है, तो वो मैं तुकबंदी लगा रहा हूं, बाकी मेरे को मालूम नहीं है इसका। मैं अंदाज बता रहा हूं, जो मैंने इसका एनालिसिस किया वह बता रहा हूं। यहां तक कि चौथे प्रतिक्रमण आवश्यक में हम ये मुद्रा में बैठते हैं। कभी आपने देखा होगा कि आप कोई भी राम मंदिर में गए होंगे तो राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी होते हैं, पास में हनुमान जी होते हैं। तो हनुमान जी कैसे बैठते हैं? एक पैर नीचे एक पैर ऊपर करके उसके ऊपर हाथ रखे हुए होते हैं। तो ये हमारे चतुर्थ प्रतिक्रमण आवश्यक की मुद्रा है। इसके अंतर्गत हम ये चौथा आवश्यक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसका कारण यही है कि हम गुरु के समक्ष अपने दोषों को बोल बोल कर उच्चारित कर रहे हैं, तो हम समर्पित भाव से कर रहे हैं कि आप मुझे उस दोषों से निवृत्त कीजिए, मेरे गुरु, मेरे आराध्य, मुझे उससे निवृत्त कीजिए, मुझे आराधक अवस्था दीजिए। नेक्स्ट संगीता दत्त जी का है। संगीता दत्त जी। जय जिनेन्द्र, मैं नवी मुंबई से हूँ, संगीता दत्त। मेरे को ये पूछना था कि अगर हम प्रतिक्रमण करवाते हैं और उसमें अगर ध्यान आता है, जैसे 99 अतिचार का ध्यान आता है, लोगस का ध्यान आता है, तो वो फिर हमको वापस दूसरी बार करना पड़ता है? प्रतिक्रमण हमको फिर एक बार और करना पड़ता है या उसमें ही हमारा हो जाता है? उसमें नहीं होता है, क्योंकि यदि आपने बोल के किया है तो आपका दोष लगा है। मौनेनम आपने बोला है ना, मौन रहूंगी, तो आपने बोला, तो जैसे ही प्रतिक्रमण संपन्न होता है तो आपको पुनः उसके लिए आलोचना तो नहीं कहूंगा, मगर वो पाठ या पूरी बोलनी होती है। 1 लोगस का ध्यान, 99 अतिचार का ध्यान, 4 लोगस, 12 लोगस, 20 लोगस या 40 लोगस, जो भी आपने प्रतिक्रमण करवाया है उसको रिवाइज करना होता है, रिपीट करना होता है।
मन ही मन बिना जी भी लाए। और क्वेश्चंस लेने हैं अभी की हो गया? 4-5 के हाथ है। हाथ तो है अभी और टाइम। Yeah, actually I am unmuting them, but वो unmute नहीं कर रहे हैं अपने आप को। अच्छा, एक ये क्वेश्चन भी आया था कि हमको प्रतिक्रमण में हमको बार बार हम उठते बैठते क्यों है, उससे तो ध्यान में एकाग्रता कम। हेलो, प्रतिक्रमण मैंने कहा ना कि हर एक चीज का एक विधि होती है करने की। तो जैसे मैंने बताया चतुर्थ प्रतिक्रमण आवश्यक जब हम करते हैं तो हमारा एक राइट साइड घुटना ऊपर उठा हुआ रहता है और हाथ उसके ऊपर समर्पित मुद्रा में रहते हैं। तो वैसे ही हर एक जो हम पार्टी बोलते हैं उसकी अपनी एक विधि होती है। जैसे मैं बताऊं ना, देव आह्वान करने की मुद्रा होती है, किसी देवी देवता को आह्वान करना है तो ये मुद्रा होती है। ये देखिए, अंगुली ऐसे खड़ी रखी है, सारे मुद्रा अलग अलग चीज की होती है। तो इसका एक प्रोसेस होता है। अच्छा, सुदेश जी सांकला। हेलो। हाँ, जय जिनेंद्र नरेश जी और सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद टीपीएफ। मैं ये क्वेश्चन मेरा है नरेश जी से कि ये जो हम प्रतिक्रमण करते हैं उसकी मैक्सिमम लिमिट हमारे आगमों के हिसाब से भी जैसा मुझे ज्ञात है अभी तक कि 1 साल तक के, लेकिन जाने अनजाने में इसके पूर्व के अगर कोई दोष लगे हैं लेकिन प्रतिक्रमण कोई व्यक्ति अभी कर रहा है शुरुआत, तो उसके लिए क्या प्रावधान है या इसकी मैक्सिमम लिमिट 1 साल तक की ही है? थोड़ा सा इसका जानकारी कीजिए। देखिए, आत्मालोचना जब भी हमें करनी है, सपोज हमारा अंतिम समय है, मैं मेरा ही बता देता हूँ, दूसरे का क्यों बताऊं। तो अब आलोचना कैसे करूं? मैंने एक मेरा जैसे खाली ये प्रतिक्रमण ही नहीं है, मेरा ऑडियो आप अगर जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम ही है कि मृत्यु की पूर्वाभास की मेरी ऑडियो बने हुए हैं, अंतिम समय की मृत्यु के पूर्वाभास की अलार्म है। तो कई ऐसे टॉपिक है, तो उस समय जब खुद के ऊपर आती है तो हम क्या आलोचना करें, तो ये भी एक पूरा टॉपिक रहता है सविस्तार। तो प्रतिक्रमण की कई पार्टियां होती है, उसके माध्यम से हो सकती है। तो आत्मालोचना कभी भी करनी है, आप कभी भी करो ना, अभी कर सकते हो आप कि मैंने जीवन पर्यंत तस्य सवस्य जाव जीवस्य अय्यरस दुचिंत्य दुभाष्य दुचिठ्ठियस्य देवस्य की जगह जाव जीवस्य शब्द कर दिया, जीवन पर्यंत की आलोचना हो गई। तस्य सवस्य जाव जीवस्य अय्यरस दुचिंत्य दुभाष्य दुचिठ्ठियस्य आलोयंतो परिकमामि निंदामि गरिहामि पाण बोसरामि इच्छामि आलोयुम, जो मैं जाव जीवाओ अय्यारो को कायो वायो मानस्यो उसुतो उमगो अकपो अकर्णी जो दुझाओ दुविचिंतियो अनायारो अनिच्यवो। ये पार्टी बोल दी, आपकी भव आलोचना हो गई। बहुत बढ़िया। साथ में 84 लाख जीवाइयों ने खमत खामना कंपलसरी है, वरना आराधक अवस्था नहीं आएगी। ये हम नॉर्मल वे में भी कर सकते हैं भव की आलोचना, और अंतिम समय हो तो भी कर सकते हैं। खाली 2 काम करने हैं, एक तो जो दोष लगे उसकी आलोचना और 84 लाख जीवा योनि से खमत खामना। आपके लिए सवाल तो आते ही जा रहे हैं और जिज्ञासाएं आपने इतना अच्छा समझा रहे हैं कि और नई नई जिज्ञासाएं आती जा रही है। हमारे पास इनबॉक्स में आए कि आप इनके और सेशन लीजिए। हमें और क्वेश्चंस लेने हैं अभी की? मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, आप हाथ को कईयों की क्वेरीज आ रही है अभी तक। मंजू जी सिंघवी, आप देख लो अपना। हाँ जी, मंजू जी सिंघवी आपको अनम्यूट किया है, आपका क्वेश्चन प्लीज। पुष्पा जी आपका क्वेश्चन। हेलो, जय जिनसा नरेश जी। अशोक कोठारी सांताक्रुज से। हेलो, बोलिए अशोक जी। हाँ हाँ, नरेश जी से सवाल ये है कि इनके ऑडियो लगभग 4 साल से तो सुन ही रहे हैं डेली ऑलमोस्ट,
और जितना स्वाध्याय करते हैं महाराज के साथ प्रवचन सुने हैं। सर आपका क्वेश्चन लीजिए आप। हाँ, वही क्वेश्चन है मेरा। तो जिस तरह से डिटेल में एकदम बारीकी से और डे टू डे लाइफ जो हमारे साथ घटना घटती है उसके साथ में वो पूरा उस तरह से समझाते हैं, तो ये हमारे साधु साथियां मतलब वो भी समझाते हैं, पर जो ये इतना डिटेल में समझाते हैं एक एक बारीकी चीज से, जैसे भी राग द्वेष आसक्ति ये वो है, तो बहुत बार सुने हैं वो चीजें, पर इन्होंने एक एक चीज उसको डिटेल में बताया है, तो यही चीज हमारे साधु साथी क्यों नहीं समझाते हैं ताकि एकदम सरल भाषा में हमें समझ में आ जावे। मैं आसाधना किसी भी ना करूं। देखिए, आसाधना ना हो, और सबसे बड़ी चीज है कि क्षोभशम अपना अपना होता है, अपना अपना फील्ड होता है। एक्सप्लेन करना ये भी एक अपना अपना, किसी की पुण्य तेज होती है, किसी की नहीं होती है, तो इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप हो नहीं सकता। तीर्थंकर इस अवसरपीणी काल में 24 ही हुए, 2400 क्यों नहीं हुए? तो ये सारी कर्म सत्ता पर है, पूर्व जन्म की साधना पर है, इस जन्म के पुरुषार्थ पर है, एक्सप्लेन के ऊपर है। तो जैसा माहौल मिलता है वैसा क्रियान्विति होती रहती है, तो इसमें किसी से कंपैरिजन हो नहीं सकता। जिसका जो फील्ड होता है वो एक्सपर्ट हो जाता है। आप प्रोफेशनल टीपीएफ है, प्रोफेशनल है, तो हर कोई सीए है नहीं, कोई डॉक्टर भी होगा, कोई और किसी अपनी अपनी फील्ड में वो एक्सपर्ट होगा। तो ये मेरा फील्ड रहा हुआ है शुरू से, क्योंकि लगभग 16-17 साल का था उस समय सीखना शुरू किया था, और सीखते सीखते सिखाने भी लग गया था साधु साधियों को। चूंकि साधु साधियों का सानिध्य मिला ना, तो किसी चीज को एक्सप्लेन करना और भी मेरे लिए आसान हो गया। तो लगभग 18 साल से वो कर रहा हूँ, तो इसीलिए वो पत्थर, मैं भी आपकी तरह ही था, मगर पानी के अंदर घुलते घुलते घूमते 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 गोल हो गया थोड़ा, तो वो थोड़ा हुआ है। बाकी ठीक है, गुरु कृपा है पूरी। तो राजगंज स्वामी साधु साधियों की मेहनत है, बाकी अपना अपना फील्ड होता है अलग अलग, तो किसी से किसी का कंपेयर हो नहीं सकता। और कहीं पर भी राजगंज स्वामी का नाम आता है ना, तो एक तरह की तत्व ज्ञान की अपने आप में यूनिवर्सिटी है, तो उनके सामने तो फिर उनसे सीखा हुआ है, तो फिर और जैसे अचय तुलसी से महाप्रज्ञ जी ने सीखा, तो उनकी कोई होड़ कर नहीं सकता। एक तरह की तुलसी यूनिवर्सिटी थी, बुद्धमल जी स्वामी हो गए। तो तत्व ज्ञान के अंतर्गत पूरे धर्म संघ में राजगंज स्वामी का एक स्थान है, अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। तो उनकी कृपा रही हुई है, उनसे तत्व के गहनतम अध्ययन करने के अवसर मिले हैं, उसी की परिणति है। निश्चय केवल ही जानते हैं, क्षोभशम है या यश नाम कर्म है या आदेय नाम कर्म है, जो भी है केवल गम्य है, कंपैरिजन किसी से नहीं है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, मेरा एक क्वेश्चन था कि यदि सब करवाते हैं प्रतिक्रमण जहाँ पे ध्यान में रहना है, तो उसके बाद में लास्ट में करेंगे तो चलता है क्या? वो जो करवाने वाला रहेगा वो फिर से करेंगे? लास्ट में करना होता है, प्रतिक्रमण संपन्न हो लास्ट में ध्यान कर ले वापस। हाँ। पार्टी बोल बोल के करना है ना, तो पहले वो कायस्थ प्रतिज्ञा बोलना होता है उसमें। ऐसा नहीं कि एक लोगों का ध्यान हो गया, फिर 99 अतिचार का ध्यान, फिर 440 जो भी ध्यान है लोगों के वो कर दिए, नहीं। तत्सौत्रिकर्णम का पाठ बोलना, एक लोगों से बोलना है, फिर उसकी आलोचना, तो ऐसे करके करना होता है। अच्छा, और सबको साथ में, किसी को नहीं आता है तो साथ में करवाते हैं, तो वो वापिस तसूत्री वगैरह बोल के करवाना है। होता तो यही है, बाकी गुरु से निवेदन कर लीजिएगा वो क्या बताते हैं, क्योंकि गुरु ही करता डरता है। आज का सेशन में आपने हमें प्रोफेशनलिज्म से आध्यात्मिक की ओर की राह का एक पहला कदम उठाना सिखाया है। हम प्रतिक्रमण हमेशा करते थे, लेकिन हम सच में कुछ भी नहीं जानते थे, और आपने जो छोटी छोटी जानकारी और जिज्ञासाएं दी वो अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। इसके लिए मैं कृतज्ञोस्मि करती हूँ। और वोट फॉर थैंक्स के लिए मैं हमारे ट्रेजरर धर्मेंद्र जी सेठिया से निवेदन करती हूँ कि वो आपके धन्यवाद
अर्पित करिए आपको। धन्यवाद आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत वंदन। सूरत में विराजमान चारित्रिक आत्माओं के चरणों में वंदन। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम वेस्ट जोन के अध्यक्ष कैलाश जी जापक, तेरापंथ प्रोफेशनल सूरत के अध्यक्ष राहुल जी राठौर, मंत्री प्रियांक जी लोढ़ा, आज के प्रोग्राम के मुख्य वक्ता नरेश जी चोपड़ा, उपस्थित श्रोतागण सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं नरेश जी चोपड़ा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। इन्होंने प्रतिक्रमण के बारे में इतनी जानकारी एकदम सरलता से और डिटेल में समझाई, किस तरह हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए, क्यों प्रतिक्रमण करना चाहिए और प्रतिक्रमण में किस तरह हम भाव से जुड़ सकते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन थे, इन सबको इन्होंने पूरा समझाया हमको और इतने क्वेश्चन सभी को एकदम डिटेल में समझाया, उनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी श्रोतागण को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने नरेश जी चोपड़ा इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम हरा। ओम हरा।